तो हमारे मेन कैरेक्टर का नाम होता है डोगजा, जिसका कोरियन में मतलब होता है कि वो एक लौता बच्चा है। डोगजा बताते हैं कि जब भी वो अपना इंट्रोडक्शन देता है तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और समझते हैं कि वो अपने पेरेंट्स का एक लौता बेटा है, लेकिन उसका नाम ही डोगजा है। उसके फादर ने उसका नाम इसलिए रखा था ताकि वो बड़ा होकर एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट पर्सन बने, लेकिन डोगजा के लिए ये नाम एक कर्स जैसा बन गया कि वो अपनी पूरी लाइफ अकेला रहा है। डोगजा 28 साल का और उसकी हॉबी सीरियलाइज्ड वेब नॉवेल्स पढ़ना है, खास तौर पर सबवे में जब वो ऑफिस जा रहा होता है या घर वापस आ रहा होता है। पर उस दिन कुछ अलग होने वाला था। अब हर नॉर्मल दिन की तरह वो अपनी स्क्रीन पढ़ रहा था, अपनी स्क्रीन पे जो मानव है उसको पढ़ रहा था, पर तभी उसकी कलीग उससे कहती कि उस स्क्रीन को इतना घूर क्यों रहा है, जैसे उसके फ़ोन के अंदर ही घुस जाएगा। वो सांगा उसके पास बैठ जाती है और वो बताती कि आज उसका लकी डे क्योंकि उसका टीम मैनेजर बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है। डोगजा उसे पूछते कि क्या वो रोज़ सबवे पे घर जाती है, तो सांगा बताती है कि उसकी बाइक किसी ने चुरा ली है, तो कुछ टाइम से ओवर टाइम कर रही थी, इसलिए उसने सोचा कि बाइक चलाने से थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और उसे कुछ पर्सनल रीजंस भी है। अब उस लड़की से बात करते हुए डोगजा नोटिस करता है कि लोग उसे इतना क्यों पसंद करते हैं। सांगा फॉरेन लैंग्वेज का एक फ्रेज बोलती है और डोगजा उससे पूछते कि वो क्या कह रही है। सांगा बताती कि वो स्पेनिश है और इसका मतलब है कि प्लीज लेंड मी सम मनी। डोगजा अपने फोन पर नॉवेल पढ़ रहा होता है और सांगा उससे पूछती है कि वो नॉवेल पढ़ रहे हैं और डोगजा उसका जवाब देता है हाँ। सांगा बताती कि उसे नॉवेल्स बहुत पसंद है और अपने फेवरेट राइटर्स के बारे में बात करने लगती है। फिर वो डोगजा से पूछती है कि उसका फेवरेट ऑथर कौन है। डोगजा कहता है कि अगर वो एक नाम भी बता देगा तो सांगा उस ऑथर को जानती नहीं होगी। डोगजा बताता है कि उसकी हॉबी सबवे में सीरियलाइज्ड नॉवेल्स पढ़ना है, लेकिन वो अपनी हॉबी को लेकर ज्यादा प्राउड फील नहीं करता क्योंकि जिस नॉवेल की वो बात कर रहा है उसका नाम है 3 वेज टू सर्वाइव द एपोकलिप्स या शॉर्ट में TWSA। डोगजा इस नॉवल को आज से नहीं बल्कि पिछले 10 साल से कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं और आज इसका फाइनल एपिसोड यानी फाइनल चैप्टर रिलीज होने वाला है। डोगजा बताता है कि ये स्टोरी उसके लिए बहुत स्पेशल है। नॉवेल का पेज पर बहुत सारे चैप्टर्स है लेकिन व्यू सिर्फ एक है और कमेंट भी सिर्फ एक ही है, वो है डोगजा का। डोगजा इस वेब नॉवल को तब से पढ़ रहा है जब वो 8th ग्रेड में था और जब वो स्कूल में बुली होता था तब वो इस नॉवल को पढ़ता था और जब वो एंट्रेंस एग्जाम में फेल हुआ था और 3rd ग्रेड कॉलेज में गया था तब भी वो इस नॉवल को पढ़ता था। जब उसकी लाइफ में बैड लक चल रहा था तब भी ये नॉवल उसके साथ थी। उसने मिलिट्री सर्विस के लिए अप्लाई किया और उसे फ्रंट लाइन पर भेज दिया गया। अब भी वो एक अनस्टेबल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, वो किसी फिक्स जॉब में नहीं है और कंपनी से कंपनी ट्रांसफर होता रहता है। डोगजा सोचता है कि उसके पास अपनी लाइफ भी एक जेन्युइन हैप्पी मेमोरी नहीं है जो वो याद कर सके। उसके लिए सबसे कड़वा सच ये है कि जिस फिक्शनल वर्ल्ड को इतने सालों से फॉलो कर रहा था वो भी आज खत्म होने वाला है और आज TWSA का फाइनल चैप्टर अपलोड होने वाला है। डोगजा बताते हैं कि ग्रैंड सीरियलाइज्ड स्टोरी है जिसमें 3149 एपिसोड्स है। उसकी लेट टीन्स में शुरू की हुई ये जर्नी अब उसके एडल्टहुड में खत्म होने वाली है। वो बिलीव नहीं कर पा रहे कि ये सीरीज इतनी लंबी चली है। अब नॉवेल का पहला चैप्टर जब अपलोड हुआ तब उसके 1200 व्यूज थे, लेकिन चैप्टर 10 तक आते आते सिर्फ 20 व्यूज रह गए और चैप्टर 50 तक सिर्फ 12 और चैप्टर 100 तक सिर्फ 1 व्यू पर आ चुकी थी। सिर्फ डोगजा ही से पढ़ रहा था। चैप्टर 100 से लेकर चैप्टर 3149 तक भी वो एक ही व्यू बना रहा और डोगजा को लगने लगा था कि शायद ये स्टोरी उसके लिए लिखी जा रही है। उसने ऑथर को सपोर्ट करने के लिए डोनेशन देने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उसके पास खुद इतने पैसे नहीं थे कि वो किसी और को डोनेट कर सके। इसलिए जब भी वो नॉवेल का नया चैप्टर आता था डोगजा कमेंट में ऑथर को थैंक यू करता था। उसने ये नॉवेल अपने आसपास के लोगों को रिकमेंड भी किया था, लेकिन उसके आसपास के लोग मजाक बनाते थे और क्रिटिसाइज करते थे। कुछ लोग तो ये भी सोचते थे कि डोगजा ही इस नॉवेल को लिख रहा है क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही पर्सन है जो ये पढ़ रहा है, लेकिन डोगजा जानता था कि ये बहुत अच्छी सीरीज है। इसी बीच सांगा उसे बात करती है और डोगजा को याद आता है कि वो भी उसके पास बैठी हुई है। डोगजा सांगा से कहते हैं कि 1 साल हो गए जब से दोनों कंपनी में ज्वाइन किया था। सांगा एग्री करती है और कहती है कि टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। अब डोगजा को याद आता है कि सांगा प्रमोट होकर फुल टाइम एम्प्लॉय बन गई है और अब कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय नहीं है। वो सांगा को लेट कॉन्ग्रेचुलेशन देते और सांगा बताती कि उसने अभी तक अपना परफॉर्मेंस असेसमेंट कंप्लीट नहीं किया है। डोगजा सांगा को देखते हुए सोचता है कि अगर सांगा किसी नॉवेल की कैरेक्टर होती तो वो डेफिनेटली हीरोइन होती। सांगा डोगजा को फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग ऐप का नाम बताने की ऑफर करता है। डोगजा सोचता है कि अगर उसकी लाइफ का जॉनरा नॉन फिक्शन के बजाय फैंटेसी होता तो क्या वो प्रोटैगनिस्ट होता, लेकिन वो रियलाइज करता है कि उसकी लाइफ का जॉनरा नॉन फिक्शन ही है और इस जॉनरा में वो प्रोटैगनिस्ट नहीं है, वो सिर्फ एक रीडर है। डोगजा सांगा से कहते हैं कि उसे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी होगी और सांगा उसकी बात पे इंस्पायर होकर कहती है कि वो भी अपनी लाइफ अपनी तरीके से जिएगी। इसी वक्त डोगजा अपना फोन चेक करता है और उसके फोन पर एक मैसेज आया होता है TWSA के ऑथर का। ऑथर डोगजा को थैंक यू करता है और डोगजा तुरंत रिप्लाई करता है और पूछता है कि क्या वो TWSA का ऑथर है। ऑथर बताता है कि डोगजा की वजह से वो अपनी स्टोरी फिनिश कर पाया और वो ये भी बताते हैं कि उसने एक कंटेस्ट में प्राइज जीता है। डोगजा उसे कॉन्ग्रेचुलेशन देता है और ऑथर बताता है कि कंटेस्ट बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए शायद डोगजा ने उसके बारे में सुना भी नहीं होगा। अब फिर वो ऑथर बताता है कि जो TWSA वो बहुत जल्दी पेड कंटेंट बनने वाला है। जैसे ही आज इसका एपिलॉग या इसकी लास्ट चैप्टर रिलीज होगा तो सीरियस पेड कंटेंट बन जाएगा ये। ऑथर ग्रैटिट्यूड के टोकन के रूप में डोगजा को एक स्पेशल प्रेजेंट भेजना चाहता है। वो डोगजा से उसका ईमेल एड्रेस मांगता है और डोगजा को समझ नहीं आता कि आगे क्या होने वाला है। ऑथर बताता है कि वो अपनी स्टोरी सिर्फ डोगजा की वजह से पब्लिश कर पाया। डोगजा सोचता है कि शायद ऑथर ने कोई छोटा मोटा कंटेस्ट जीता होगा। उसके दिमाग में प्रेजेंट को लेकर एक्साइटमेंट आती है और वो सोचता है कि शायद ऑथर उसे गिफ्ट कार्ड भेज दे। तभी उसके ईमेल पर एक मेल आता है। मेल में लिखा होता है कि TWSA शाम 7 बजे से पेड हो जाएगा। डोगजा टाइम
टाइम देखता है और सिर्फ कुछ ही मिनट्स बचे होते हैं। डोगजा अपने फेवरेट सेफ चैप्टर्स को एक बार फिर से पढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन जब वो अपना सेफ चैप्टर चेक करता है तो उसे एक भी चैप्टर नहीं मिलता। वो समझ नहीं पाता कि क्या हो गया और तभी सबवे अचानक जोर से झटका खाकर रुक जाती है। लोग गिरने लगते हैं और पोल्स और सीट पकड़ने लगते हैं। पूरी की पूरी ट्रेन रुक जाती है और ट्रेन के अंदर लोग पैनिक करने लगते हैं। डोगजा सांगा से पूछता है कि क्या वो ठीक है और सांगा कहती है वो ठीक है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। डोगजा सोचता है कि शायद कोई नॉर्मल प्रॉब्लम हुई होगी। तब टाइम 6:59 PM होता है। क्लॉक की मिनट हैंड मूव करती है और 7 PM हो जाता है। डोगजा को याद है कि ऑटर ने कहा था कि 7 बजे PWSA का कुछ आने वाला है। उसी वक्त ट्रेन में एक अनाउंसमेंट होती है, लेडीज एंड जेंटलमैन योर अटेंशन प्लीज, इवैक्यूएट। पैसेंजर्स पैनिक करने लगते हैं और सांगा डोगजा से पूछते कि क्या हो रहा है। डोगजा के पास इसका कोई भी आंसर नहीं था और तब उसके राइट हैंड साइड में एक रेड लाइट अपीयर होती है। उस लाइट के अंदर लाइटनिंग जैसी एनर्जी रिलीज होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज टेलीपोर्ट होकर वहां पर अपीयर हो रही है। अनाउंसमेंट होती थी 8612 प्लानेटरी सिस्टम की फ्री सर्विस खत्म हो चुकी है और अब मेन सिनेरियो स्टार्ट होने वाला है। डोगजा नैरेटर के रूप में रियलाइज करता है कि ये वही मोमेंट था जब उसकी लाइफ का जॉनरा चेंज हुआ। उसकी लाइफ जो अब तक नॉन फिक्शन थी अब कुछ और बन चुकी थी। तब ट्रेन के अंदर से कोई चिल्लाता है कि ये डोकाबी है और डोगजा शॉक हो जाता है कि उसके दिमाग में एक फेमिलियर सेंटेंस अपीयर होता है। सबवे हॉल्ट हो चुकी थी और पूरा कैबिन डार्क हो गया था। लोग कह रहे होते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है और डोकाबी यहाँ कैसे आ सकती है। डोगजा नैरेटर के रूप में रियलाइज करता है कि ये उस स्टोरी की ओपनिंग लाइन है जो पिछले 10 साल से पढ़ी है, लेकिन अब ये चीज रियल लाइफ में हो रही है। सांगा भी डोकाबी का नाम लेती है और डोगजा रियलाइज करता है कि रियलिस्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ये कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। लेकिन उसे अपने फोन की स्क्रीन याद आती है। उस नॉवल में जिस क्रिएचर का डिस्क्रिप्शन दिया गया था उसके 2 छोटे छोटे हॉर्न्स थे। वो एक स्ट्रेंज कर्स था जो अजीब गारमेंट पहने हुए हवा में फ्लोट करता था। ना उसे फेरी खा जा सकता था और ना ही एंजल। डोगजा सामने देखते हैं और जहाँ से रेड लाइट आ रही होती है वहाँ लाइट और इंटेंस होने लगती है। उस लाइट के अंदर से एक मॉन्स्टर जैसी फिगर एमर्ज होती है और डोगजा उसे देखकर शॉक में चला जाता है। उसके सामने लिटरली वही क्रिएचर होता है जिसे अपनी नॉवल में पढ़ा था उसने, 2 हॉर्न्स वाला क्रिएचर जो हवा में फ्लोट कर रहा था। नॉवल में लिखा था कि उसने एंजल भी नहीं कहा सकता और ना ही डेविल कहा जा सकता है, इसलिए उसे डोकाबी कहते हैं। डोगजा रियलाइज करते हैं कि फिक्शन और रियलिटी मिक्स हो चुकी है। जो फिक्शन वो 10 साल से पढ़ रहा था अब वो उसकी रियलिटी बन चुकी है। डोकाबी कुछ बोलता है लेकिन लोग उसकी लैंग्वेज समझ नहीं पाते। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद एक ऑगमेंटेड रियलिटी, एक लड़की उसके पास अपीयरेंस को देखकर रिएक्ट करती है। डोगजा कहते हैं कि यहाँ किसी को नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे पता है कि ये डेफिनेटली एक डोकाबी है। ये वही डोकाबी है जो TWSA के फर्स्ट पैराग्राफ में अपीयर हुआ था और इसी क्रिएचर ने वो ट्रेजेडी क्रिएट की थी जो आगे हजारों चैप्टर्स तक कंटिन्यू होती है। डोगजा अपना फोन टाइटली पकड़ लेता है और वो रियलाइज करता है कि ये चीज जो उसने स्टोरी में पढ़ी थी वो अब उसके सामने रियल लाइफ में हो रही है। सांगा कहती है कि उसे लग रहा है कि ये जो क्रिएचर है वो स्पेनिश में बात कर रहा है। डोगजा उसे बताते हैं कि वो स्पेनिश नहीं बोल रहा। तब डोकाबी फाइनली बोलना स्टार्ट करता है। वो टेस्टिंग करता है और पूछता है कि क्या आप सब लोग उसकी आवाज सुन सकते हैं। वो बताते हैं कि लैंग्वेज पैचिंग कुछ टाइम के लिए मैल फंक्शन कर रहा था, अब लोग उसकी बात समझ सकते हैं। एक पैसेंजर उससे पूछता है कि क्या वो किसी मूवी की शूटिंग कर रहा है और डोकाबी कामली बताते कि वो यहाँ एक सिनेरियो के लिए आया है। फिर वो सबको कहता है कि सबसे पहले शांत हो जाओ। वो सबको अपनी अपनी सीट्स पर बैठने और सीट बेल्ट बांधने के लिए कहता है। उसके पास सबको बताने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज थी, लेकिन पैसेंजर उसकी बात नहीं मानते। एक आदमी उसके पास जाकर कहता है कि सबसे पहले ट्रेन स्टार्ट करो। वो आदमी कहता है कि तुम बिना किसी कंसेंट के, बिना लिए तुम ट्रेन को नहीं रोक सकते, इसके लिए कंपनसेशन देना पड़ेगा। डोगजा रियलाइज करता है कि ये लोग सिचुएशन की सीरियसनेस को समझ नहीं रहे। वो जानते हैं कि स्टोरी किस डायरेक्शन में जाने वाली है। डोगजा सांगा के शोल्डर पर हाथ रखकर उसे कहता है कि 1 सेकंड के लिए भी मत हिलना। सांगा वही रुक जाती है और डोकाबी पैसेंजर्स को दोबारा शांत होने के लिए कहता है। उसकी आंखें खुलती है और उनकी आंखें कंप्लीटली ब्लडी रेड होती है। वो दोबारा कहते हैं कि उसने सबको शांत रहने के लिए कहा था। फिर एक पैसेंजर का सर अचानक ब्लास्ट हो जाता है। पूरे ट्रेन में खून फैल जाता है और जब लोग शोर मचाते हैं वो सडनली साइलेंट हो जाते हैं। डोकाबी बताती है कि कोई मूवी की शूटिंग नहीं है, ये कोई ड्रीम नहीं है और अभी सिर्फ एक पर्सन नहीं मरा। अगले मोमेंट में और पैसेंजर्स के हेड ब्लास्ट होने लगते हैं। एक के बाद एक कई लोग मारे जाते हैं और पूरे ट्रेन में खून ही खून फैल जाता है। डोकाबी कहते हैं कि ये कोई ड्रीम नहीं और ना ही ये कोई नॉवेल है और ये वो रियलिटी है जिससे तुम लोग फेमिलियर हो। ये वो रियलिटी नहीं है जिसके बारे में तुम सब जानते थे। डोगजा इन सब सीन्स को देखकर रियलाइज करता है कि ये सब असल में हो रहा है। डोकाबी ने जेन्युइनली लोगों को मार दिया और उसका डाउट क्लियर हो जाता है कि ये कोई ड्रीम नहीं है, उसके सबकॉन्शियस में नॉवेल का सीन का इफेक्ट नहीं है, ये सब एक्चुअल में हो रहा है और सबवे की फ्लोर ब्लड से भर चुकी होती है। इतने सारे लोग का हेड ब्लास्ट हो चुका होता है। डोगजा रियलाइज करता है कि अब जो कुछ भी हो रहा है वो रियलिटी है और डोकाबी पैसेंजर से कहता है कि उन्होंने अब तक एक प्रिविलेज लाइफ जी है। वो सांस ले सकते थे, खाना खा सकते थे और अपने बेसिक नीड्स फुलफिल कर सकते थे बिना किसी कॉस्ट के, लेकिन अब इनकी वही सो कॉल्ड प्रिविलेज लाइफ खत्म हो चुकी है। उसके मुताबिक लाइफ में कुछ भी फ्री नहीं होता। सब पैसेंजर अपनी सीट पर डर के बैठे होते। तभी एक आदमी फिर उठकर डोकाबी से बात करता है। वो पूछता है कि क्या डोकाबी को पैसे चाहिए और डोगजा उसे पहचान लेता है। वो सांगा से कहते हैं ये मिस्टर हैन है जो उनकी फाइनेंस टीम में काम करते हैं। सांगा कंफर्म करती है। हाँ, डोकाबी से कहता है कि अगर उसे पैसे चाहिए तो जितने पैसे वो मांगेगी उतने पैसे देगा। वो अपना एम्प्लॉय लाइसेंस दिखाता है और पूछता है कि कितने पैसे चाहिए, 1 मिलियन, 2 मिलियन।
डुकाबी पूछता है कि क्या हान उसे पैसे दे रहा है। हान कहता है कि अगर डुकाबी उसे यहाँ से बाहर निकाल दे तो वो उसे जितने पैसे चाहिए उतने देगी। डुकाबी बताता है कि मनी ह्यूमंस के बीच एक आर्ग्यूमेंट क्रिएट करते हैं और अगर किसी को पैसे दिए जाते हैं तो रिटर्न में कुछ देना पड़ता है। हान को लगता है कि मनी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। अपनी पॉकेट से पैसे निकालता है और डुकाबी स्नैप करता है। हान के हाथ में जो पैसे होते हैं वो जल जाते हैं। डुकाबी बताते हैं कि जिस मनी की हान बात कर रहा है उसकी वैल्यू सिर्फ अर्थ के एक लिमिटेड एरिया में ही है और इस सिचुएशन में उस पैसे की कोई भी वैल्यू नहीं है। डुकाबी हान को वार्निंग देता है कि अगर वो दोबारा ऐसा कुछ करेगा तो उसका भी सर फाड़ दिया जाएगा। और फिर डुकाबी बताते हैं कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं। वो कहते हैं कि पैसेंजर्स का डेप्थ टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है। जब वो उनसे बात कर रहा है तब भी उनका डेप्थ बढ़ रहा है, इसलिए वो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगा। डुकाबी के 2 हॉर्न्स और बड़े हो जाते हैं और वो सबवे में आगे की तरफ फ्लोट करता है। वो अनाउंस करता है कि चैनल 7623 ओपन हो चुका है। वो इंस्टॉलेशन अब एंट्रेंस कर रहे हैं। सबवे की फ्लोर पर ब्लड पड़ा हुआ है और पैसेंजर्स उसे देखकर सोच ही रहे होते हैं कि तभी उन सबके सामने एक डिस्प्ले स्क्रीन अपीयर होती है। पहली स्क्रीन डिस्टॉर्टेड होती है, फिर वो कंप्लीटली क्लियर हो जाती है। स्क्रीन पर लिखा होता है कि मेन सिनेरियो हैज स्टार्टेड। सबको अपनी वैल्यू प्रूव करनी होगी। अपनी वैल्यू प्रूव करने के लिए उन्हें एक या उससे ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारना होगा और उनका डिफिकल्टी लेवल F होना चाहिए। उन्हें 30 मिनट का टाइम लिमिट दिया जाता है। अगर वो रिक्वायर्ड टास्क कंप्लीट करते हैं तो उन्हें 300 कॉइंस का रिवॉर्ड मिलेगा। अगर वो फेल होते तो पेनल्टी डेथ होगी। डुकाबी सबको गुड लक कहता है। वो कहता है कि वो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने की एक्सपेक्टेशन कर रहा है। फिर वो वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है और अब पैसेंजर के सामने एक ही ऑब्जेक्टिव है कि उन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारना है और उनके पास इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 30 मिनट है। डुकाबी के डिसअपीयर होते ही मेन सिनेरियो स्टार्ट हो जाता है ऑफिशियली। अब ट्रेन के अंदर लोग समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हो गया है और सांगा पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन पुलिस फोन नहीं उठाती। डोगजा सांगा को शांत रहने के लिए कहता है। वो उसे समझाता है कि ये गेम की तरह है और हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं और उन्हें बस उन रूल्स को समझना है। सांगा कहते हैं कि यहाँ लोग मर रहे हैं और डोगजा गेम की बात कर रहा है। डोगजा कहते हैं कि उन्हें सिर्फ ये फिगर आउट करना है कि किस गेम को चलाने वाला रूल्स है क्या। डोगजा अपने पास देखता है और एक डुकाबी हवा में फ्लोट कर रहा है। कुछ डेड बॉडीज फ्लोर पर पड़ी और कैबिन के अंदर ऑफिस वर्कर डर के कांप रहे होते हैं और एक एल्डरली वुमन प्रे कर रही होती है। डोगजा अभी बिलीव नहीं कर पा रहा था कि ये सब कुछ सच में हो रहा है, लेकिन अब वो इस रियलिटी को और डिनाई नहीं कर सकता। उसके पास कोई और चॉइस ही नहीं थी। तब कुछ लोग ट्रेन के गेट को खोलने की कोशिश करते हैं और एक आदमी कहता है कि हैमर से गेट तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। डोगजा रियलाइज करते हैं कि 3 ways टू सर्वाइव द एपोकलिप्स में जिस नॉवेल को पिछले 10 साल से पढ़ रहा था वही इवेंट्स अब रियल लाइफ में उसके सामने हो रहे हैं। अब डोगजा सोचता है कि उसे सर्वाइव करने के लिए क्या करना होगा। तब ट्रेन में एक आदमी सभी पैसेंजर को शांत रहने के लिए कहता है। वो सबको डीप ब्रेथ्स लेने के लिए कहता है और कुछ देर के लिए वो जो कर रहे हैं उसे रोकने के लिए कहता है। सब लोग शांत हो जाते हैं और वो आदमी कहते हैं कि नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन में अगर लोग पैनिक करेंगे तो बहुत सारी कैजुअलिटीज हो सकती है, इसलिए वो सिचुएशन का चार्ज लेगा। पैसेंजर उससे पूछते हैं कि वो कौन होता है और इतनी अथॉरिटी से क्यों बात कर रहा है। तब पता चलता है कि वो आर्मी लेफ्टिनेंट ली ह्यूंग सांग है। वो करेंटली सर्विंग मिलिट्री पर्सनल है। ली बताते हैं कि उसे अभी अपनी मिलिट्री यूनिट से एक मैसेज मिला है। मैसेज में क्लियरली लिखा है कि एक नेशनल इमरजेंसी अलर्ट है और उसे जितनी जल्दी हो सके अपनी यूनिट में रिपोर्ट करना है। एक पैसेंजर ली पर गुस्सा करते हुए पूछते हैं कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। ली कामली जवाब देते हैं कि वो भी आर्मी बेस से कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। एक पैसेंजर कहता है कि प्रेसिडेंट को कॉल करो। ली बताते हैं कि वो सिर्फ एक सोल्जर और उसके पास ब्लू हाउस या प्रेसिडेंट को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करने की क्लियरेंस नहीं है। लोग पूछते हैं कि फिर वो इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करेगा। डोगजा बताता है कि उससे पहले ये सब पता था कि पर्टिकुलर सिनेरियो नेशनल इमरजेंसी में कन्वर्ट होगा क्योंकि नॉवल में भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। लेकिन एक चीज उसे बहुत ज्यादा सरप्राइज कर रही थी। डोगजा लेफ्टिनेंट ली ह्यूंग को पहचान लेता है। उसने ली को कभी रियल लाइफ में नहीं देखा था लेकिन वो उसका नाम जानता था। ली ह्यूंग संग TWSA का एक कैरेक्टर था जिसे स्टील ब्लेड का टाइटल से जाना जाता था। डोगजा रियलाइज करता है कि ली नॉवेल का एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है। डोगजा अपना सर पकड़ लेता है क्योंकि वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि TWSA का एक कैरेक्टर लिटरली उसकी आंखों के सामने खड़ा है। अब जब इवेंट्स हो रहे थे वो सिर्फ सिचुएशंस नहीं थी लेकिन अब एक प्रॉपर कैरेक्टर उसके सामने खड़ा है। और सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि ली बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा था जैसे नॉवेल में उसका कैरेक्टर डिस्क्राइब किया गया था। उसकी पर्सनालिटी, उसका बिहेवियर, उसका बोलने का तरीका बिल्कुल सेम था। लेकिन डोगजा को याद आता है कि ओरिजिनल स्टोरी में ली ह्यूंग संग इतनी जल्दी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। TWSA में ली तब अपीयर होता जब फर्स्ट सिनेरियो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। इसका मतलब ये था कि स्टोरी में कुछ चेंज हो रहा है। अब तक जो भी इवेंट्स हो रहे थे वो ऑलमोस्ट एग्जैक्टली वैसे ही थे जैसे डोगजा को याद थे, लेकिन ली ह्यूंग संग को इतनी जल्दी अपीयर होना ओरिजिनल स्टोरी में कभी था ही नहीं। डोगजा अपना फोन देखता है और सोचता है कि काश वो TWSA को एक बार फिर पढ़ सकता है, लेकिन अब नॉवल पेड हो चुकी है। तभी एक पैसेंजर अपना फोन उठाकर बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर स्पीच दे रहे हैं। सांगा अपने फोन पर प्राइम मिनिस्टर की लाइव ब्रॉडकास्ट डोगजा को दिखाती है। प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करता है कि सियोल और कंट्री के अलग अलग एरिया से अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट अटैक्स की रिपोर्ट दी जा रही है। गवर्नमेंट इन अटैक्स से लड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी और जितनी मैन पावर पॉसिबल है उसे डिप्लॉय किया जा रहा है। डोगजा रियलाइज करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का ये स्पीच भी TWSA में हुआ था। उसके लिए ये समझना नेचुरल था कि गवर्नमेंट इसे टेररिस्ट अटैक समझेगी, लेकिन अब जब वो खुद इस सिचुएशन के बीच खड़ा होता है तो ये एक्सप्लेन
एक्सप्लेनेशन कम्प्लीटली अब्सर्ड लगती है। आखिर उनके सामने एक अननोन क्रिएचर आया था और कुछ लोगों को मार कर चला गया था। लोग डिस्कशन करने लगते हैं और प्रेसिडेंट कहाँ है वगैरह। किसी को ऑनलाइन कमेंट से पता चलता है कि टेररिस्ट ने प्रेसिडेंट को भी मार दिया है। कुछ लोग इसे सिर्फ र्यूमर्स मानते हैं, लेकिन डोकजा कहते हैं कि ये र्यूमर नहीं है, प्रेसिडेंट सच में मर चुका है। जैसे ही डोकजा कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की लाइफ को ब्रॉडकास्ट अचानक डिस्टर्ब होने लगती है और फिर ब्रॉडकास्ट में प्राइम मिनिस्टर भी अटैक का शिकार हो जाते हैं। पूरे कंट्री को लाइव ब्रॉडकास्ट में प्राइम मिनिस्टर की डेथ दिखाई जाती है। डोकजा पैसेंजर को समझाता है कि ये टेररिज्म जैसी कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। अब तक उन्हें समझ आ जाना चाहिए कि वो किसी नॉर्मल इमरजेंसी का सामना नहीं कर रहे हैं। तब डोका भी दोबारा अनाउंस करती है कि कुछ कंट्रीज में लोग गेम से बहुत अच्छे हैं, इसलिए डिफिकल्टी लेवल और इंक्रीज कर दिया जाता है। जो टाइमर पहले 30 मिनट का था वो रैपिडली डिक्रीज होने लगता है 24 मिनट से 23 मिनट। फिर अनाउंसमेंट होती है कि रिमेनिंग टाइम रिड्यूस कर दिया गया और अब पैसेंजर के पास सिर्फ 10 मिनट है और एक एडिशनल पेनल्टी अनाउंस होती है। अगर अगले 5 मिनट के अंदर फर्स्ट डेट नहीं होती तो कैबिन के अंदर मौजूद सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को मार दिया जाएगा। पैसेंजर पैनिक करने लगता है और कुछ लोग भी बिलीव नहीं कर पा रहे कि ये सब रियल है। ली हुंगसंग सबको शांत रहने के लिए कहता है और सिचुएशन को कामली हैंडल करने की कोशिश करता है। सांगा डर की वजह से डोकजा के और पास आ जाती है। डोकजा रियलाइज करता है कि अब तक ऑलमोस्ट सब कुछ एग्जैक्टली TWSA के अकॉर्डिंग हो रहा है। हर इवेंट वैसे ही अनफोल्ड हो रहा है जैसे नॉवल में हुआ था, लेकिन अब चीज रॉन्ग थी। ली हुंगसंग को इतनी जल्दी अपीयर नहीं होना था। डोकजा सोचता है कि अगर एक सपोर्टिंग कैरेक्टर इतनी जल्दी अपीयर हो गया तो फिर वो कैरेक्टर अभी तक क्यों नहीं आया जिसकी अपीयरेंस इसी पॉइंट पर होनी चाहिए थी। तब डोकजा एक शैडोई फिगर को देखता है। उसे याद आता है कि जिस कैरेक्टर की वो बात कर रहा है उसकी अपीयरेंस प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बाद होने वाली थी। अचानक पीछे वाले कैबिन से एक आदमी चिल्लाता है, वहाँ खून फैल रहा होता है। किसी ने प्रीवियस कैबिन में लोगों को मार दिया होता है। वो आदमी कहता है कि जिस पर्सन ने उन लोगों को मारा है उसे इस कैबिन में एंटर नहीं करने देना चाहिए। एक पैसेंजर गेट के पास जाकर उस पर्सन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो गेट को टच करता है उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। गेट के सामने एक इनविजिबल बैरियर लगा हुआ होता है। अनाउंसमेंट होती है कि कोई भी पर्सन कैबिन के अंदर या बाहर नहीं जा सकता जब तक सिनेरियो कंप्लीट नहीं होता। डोका भी बताते कि कुछ कैबिन्स में ऑलरेडी इंटरेस्टिंग इवेंट स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन दूसरे कैबिन्स में अभी तक कुछ नहीं हुआ। वो कहते हैं कि उन्हें स्टार्ट करने के लिए वो एक एग्जाम्पल दिखाएगा। डोका भी पूछता है कि अगर 5 मिनट में पैसेंजर ने कुछ नहीं किया तो क्या होगा। उसके सामने एक लार्ज स्क्रीन अपीयर होती है। स्क्रीन पर एक क्लासरूम दिखाई देती है। वहाँ एक गर्ल हाई स्कूल की स्टूडेंट बैठती होती है। स्टूडेंट अनाउंसमेंट होती है कि उन्हें टाइम लिमिट कंप्लीट हो चुकी है। डोकजा पहले अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि उसे पता होता है कि क्या होने वाला है। क्लासरूम में बैठी लड़कियों के हेड एक एक करके ब्लास्ट होने लगते हैं और स्टूडेंट मरने लगते हैं। कुछ लड़कियां एस्केप करने की कोशिश करती है लेकिन वो भी मारी जाती है। आखिर में सिर्फ 2 लड़कियां जिंदा बचती है। एक लड़की दूसरी लड़की का गला पकड़ लेती है और दूसरी लड़की स्ट्रगल करती है, लेकिन वो उसका गला नहीं छोड़ती। आखिर में उसे मार देती है। अनाउंसमेंट होती है कि सर्वाइवर ली जीहू सेकेंड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम क्लास बी टैप गर्ल्स हाई स्कूल है। डोकजा रियलाइज करता है कि ली जीहू ने अपनी जान बचाने के लिए दूसरी स्टूडेंट को मार दिया है। सिनेरियो का रूल था कि लिमिटेड टाइम के अंदर एक या उससे ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारना होगा, इसलिए जैसे जैसे स्टूडेंट मर रही थी ली हू ने सिचुएशन समझ ली और अपने सर्वाइवल के लिए दूसरी स्टूडेंट को मार दिया। अब पूरी क्लासरूम में सिर्फ वही जिंदा है। ट्रेन के पैसेंजर ये सीन देखकर शॉक में चले जाते हैं। लोग एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। सांगा भी डोकजा का हाथ छोड़ देती है क्योंकि वो सीन देखकर डर गई होती है। पैसेंजर एक दूसरे से डिस्टेंस बनाने लगते हैं क्योंकि अब उन्हें डर है कि कोई पर्सनल सर्वाइवल के लिए किसी और को ना मार दे। डोकजा सोचता है कि सिचुएशन बहुत स्ट्रेंज है और कुछ इवेंट्स एग्जैक्टली वैसे हो रहे हैं जैसे उसे याद है, लेकिन कुछ इवेंट्स ऐसे भी हो रहे हैं जो उसे ओरिजिनल स्टोरी में कभी पता ही नहीं था और ना उसका पार्ट है। डोकजा विश करता है कि काश वो TWSA को दोबारा पढ़ सकता। वो फोन पर नॉवेल सर्च करता है लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है। नॉवेल कंप्लीटली डिसअपियर हो चुकी थी और डोकजा सोचता है कि शायद किसी ने नॉवेल को इलीगली शेयर किया हो। फिर उसे याद आता है कि ऑथर ने उसे एक जीमेल भेजी थी। उस ईमेल में एक गिफ्ट अटैच था। वो उसको ओपन करते हैं और उसमें एक टेक्स्ट फाइल होती है। डोकजा अटैचमेंट देखकर शॉक हो जाता है। वो 3 वेज टू सर्वाइव द एपोकैलिप्स की कंप्लीट टेक्स्ट फाइल होती है, पूरा का पूरा नॉवल। डोकजा रियलाइज करता है कि ऑथर ने उसे गिफ्ट के रूप में पूरी नॉवल भेज दिया है। इसी वक्त पैसेंजर के सामने एक डिफरेंट स्क्रीन ओपन होने लगती है। डोकजा बताता है कि TWSA के सर्वाइवर को स्पेशल एट्रीब्यूट्स और उनके एट्रीब्यूट से लिंक्ड स्किल्स मिलती है। ये सिस्टम एक गेम की तरह काम करता है और उन्हें स्किल्स मिलेंगे और एट्रीब्यूट्स मिलेंगे। डोकजा आंखें बंद करता है और कहता है कि एट्रीब्यूट विंडो। वो अपनी एट्रीब्यूट विंडो ओपन करने की कोशिश करता है लेकिन मैसेज आता है कि उसकी एट्रीब्यूट विंडो ओपन नहीं हो सकती। वो बार बार ट्राई करता है लेकिन विंडो ओपन नहीं होती है। वो सोचता है कि अगर वो अपनी एट्रीब्यूट और स्किल्स ही नहीं देख सकता तो उन्हें कैसे करेगा। फिर डोकजा डिसाइड करता है कि पहले अटैचमेंट में मिली नॉवेल को पढ़ता है वो, और जैसे वो फाइल ओपन करता है उसकी एट्रीब्यूट विंडो रिफ्रेश होती है। अब मैसेज आता है कि उसकी एट्रीब्यूट विंडो एक्टिवेट हो गई है। उसका स्पेशल एबिलिटी है वेरी फास्ट रीडिंग स्पीड। डोकजा फाइल ओपन करता है और पूरा नॉवेल एक्सट्रीमली हाई स्पीड से उसके दिमाग में एंटर होने लगता है। वो रियलाइज करता है कि यही है उसका एट्रीब्यूट। उसे TWSA का चैप्टर पढ़ने में 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है। डोकजा को याद आता है कि नॉवेल के चैप्टर्स खास तौर पर स्टार्टिंग चैप्टर कितने लोग होते हैं, लेकिन उसने पूरे चैप्टर 1 मिनट से भी कम टाइम में पढ़ लिया था। अब डोकजा नॉवेल के फर्स्ट चैप्टर में चेक करते हैं कि करंट सिनेरियो एग्जैक्टली किस कैबिन में हुआ था। नॉवेल के अकॉर्डिंग कैबिन नंबर 3707 था। डोकजा तुरंत अपना करंट कैबिन नंबर चेक करता है, उसका था 3807। डोकजा रियलाइज करता है कि इसी की वजह से उसे इतने टाइम से कुछ रॉन्ग फील हो रहा
था। नॉवेल का कैबिन 3707 था लेकिन वो खुद कैबिन 3807 में है, इसलिए इवेंट्स में डिफरेंसेस आ रहे हैं। ली हुंग संग को इतनी जल्दी इंट्रोड्यूस होना भी इसी वजह से। डोगजा एक डिफरेंट कैबिन में है और TWSA का प्रोटैगनिस्ट प्रीवियस कैबिन में। डोगजा रियलाइज कर लेता है कि जिस प्रोटैगनिस्ट के बारे में वो सोच रहा होता है वो अभी तक अपीयर ही नहीं हुआ था, लेकिन जो पर्सन प्रीवियस कैबिन में लोगों को मार रहा है क्या वो TWSA का प्रोटैगनिस्ट हो सकता है। डोगजा को इतनी बात समझ आ जाती है कि खुद तो प्रोटैगनिस्ट नहीं है। फिर वो सोचता है कि अगर करंट कैबिन 3807 है तो नॉवेल के अकॉर्डिंग इस कैबिन में क्या हुआ था। तब सांगा डोगजा से पूछते हैं कि क्या उन्हें उन लोगों को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। डोगजा को चैप्टर याद आता है कि TWSA का प्रोटैगनिस्ट प्रीवियस कैबिन से 3807 में देखने की कोशिश करता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नॉवेल के अकॉर्डिंग कैबिन 3801 में सिर्फ 2 लोग जिंदा बचते हैं। डोगजा रियलाइज करता है कि करंट कैबिन में सिर्फ 2 लोग सर्वाइव करेंगे। तभी एक आदमी एल्डरली वुमेन को उठाकर मारना शुरू कर देता है। वो वुमेन उसे रोकने की कोशिश करती है और जाने देने के लिए कहती है, लेकिन वो आदमी उसे कंटिन्यूअसली हिट करता रहता है। डोगजा जानता है कि कैबिन में कौन से 2 लोग सर्वाइव करेंगे। उस आदमी का नाम है किम नामबून है। नामबून एल्डरली वुमेन को मारते हुए कहता है कि अपना मुंह बंद रखो। एक और पर्सन नामबून का हाथ पकड़ता और पूछता है कि वो क्या कर रहा है। वो कहते हैं कि क्या उसे स्कूल में नहीं सिखाएगा कि एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। डोगजा उसे मिस्टर हान के रूप में पहचानता है। नामबून हान से पूछता है कि उसका क्या काम है। हान कहता है कि नामबून को एल्डरली वुमेन को नहीं मारना चाहिए। नामबून स्क्रीन की तरफ पॉइंट करता है। स्क्रीन पर वही सिनेरियो दिखाया जा रहा होता है जहाँ स्टूडेंट्स एक दूसरे को मार रही थी। डिफरेंट सिनेरियोज में लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं। जो लोग मार रहे होते हैं वो हेल्प के लिए चिल्लाते हैं। नामबून हान से कहते हैं कि अब समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, आर्मी उन्हें बचाने नहीं आने वाली, किसी ना किसी को मारना ही पड़ेगा और एक पर्सन के मारने के बाद दूसरा सर्वाइव कर पाएगा। हान उसे पागल कहते हैं और नामबून कहता है कि उन्हें चूज करना होगा कि कौन मरेगा, क्योंकि मरना तो सबको है। वो कहते हैं वो किसी और को सर्वाइवल के लिए कैसे मार सकते हैं, लेकिन नामबून कहता है कि नॉर्मली वो भी हान की बात मानता है, लेकिन ये सिचुएशन अब डिफरेंट है। उनके पास कोई चॉइस नहीं है, या तो मरो या तो मारो। नामबून कहते हैं कि जिस दुनिया के वो लोग जानते हैं और जिस लोग रहते थे वो अब एग्जिस्ट नहीं करती है। वो दुनिया चेंज हो चुकी है और इस नए वर्ल्ड में नए रूल्स है। उन्हें खुद सर्वाइव करने के लिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारना है। डोगजा नामबून के बारे में बताता है कि किम नामबून TWS का अर्लीस्ट अडॉप्टर्स में से एक था। वो उन लोगों में से था जिसने सबसे पहले TWSA के वर्ल्ड को एक्सेप्ट किया था। नामबून ही वो पर्सन था जिसने सोसाइटी के मॉरल सेंस को डिस्ट्रॉय करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उसके वर्ड्स के बाद सराउंडिंग पैसेंजर्स एल्डरली वुमेन को मारने के लिए उस पर अटैक कर देते हैं और कुछ ही सेकंड में पूरा ग्रुप उस एल्डरली वुमेन को मारने लगता है। इवन हान भी उन्हें रोकने के बजाय अटैक करने लगता है क्योंकि अब उसकी खुद की लाइफ भी डेंजर में है। डोगजा को नॉवेल की एक लाइन याद आती है कि एग्जीक्यूशनर्स इलेक्ट्रिक चेयर के लीवर्स के एक ही वक्त पर पुल करते हैं ताकि ये डिटरमिन किया जा सके कि प्रिजनर की डेथ किस एग्जीक्यूशनर के एक्शन से हुई है। डोगजा को लगता है कि सिचुएशन भी एग्जैक्टली वैसे ही है। अब सब लोग मिलकर एल्डरली वुमेन को मार रहे हैं और डोगजा सांगा के साइड में खड़ा होकर ये सब देख रहा है। एल्डरली वुमेन फर्स्ट विक्टिम बन जाती है। डोगजा जानता है कि अगर वो स्टोरी के इवेंट्स को केयरलेस वे में चेंज करेगा तो ओरिजिनल प्लॉट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर वो बहुत सारे इवेंट चेंज कर देता है तो फ्यूचर स्टोरी भी कंप्लीटली चेंज हो सकती है और अगर फ्यूचर स्टोरी चेंज होगी तो डोगजा का सबसे बड़ा एडवांटेज भी खत्म हो जाएगा। उसका एडवांटेज ये है कि उसे पता है आगे क्या होने वाला है और अगर प्लॉट चेंज हो गया तो फ्यूचर उसके लिए भी अननोन हो जाएगा। इसके लिए डोगजा स्टोरी को कंप्लीट चेंज नहीं करना चाहता, लेकिन उसके माइंड में एक सिचुएशन आती है कि क्या ये फेयर है कि वो यहाँ खड़ा हो रहा है और एक इनोसेंट वुमेन को मारते हुए देखे। डोगजा अपने फोन को टाइटली पकड़ता है। वो सोचता है कि क्या वो सिर्फ खुद जिंदा रहने के लिए उसे मरने दे रहा है। सांगा धीरे धीरे एल्डरली वुमेन की तरफ बढ़ने लगती है। डोगजा उसे रोकता है और कहता है कि ये बहुत डेंजरस है, अगर सांगा वहाँ गई तो लोग उसे भी मार देंगे, लेकिन सांगा कहती है कि उसे पता है। डोगजा सांगा को देखते और रियलाइज करते हैं कि सांगा उन लोगों में से है जो किसी भी सिचुएशन में शाइन करते हैं। वो भी अब एल्डरली वुमेन को बचाने के बारे में सोच रही है। डोगजा कहते हैं कि सांगा स्टोरी का कोर्स चेंज नहीं कर सकती क्योंकि TWSA में सांगा हीरोइन नहीं है। TWSA का प्रोटैगनिस्ट भी अलग है और हीरोइन भी अलग है। डोगजा सांगा को साइड में रहने के लिए कहता है और सांगा कुछ कहने की कोशिश करती है लेकिन डोगजा उसे रोक देता है। वो कहते हैं कि बस एक बार उसकी बात सुनो और वहीं खड़ी रहो, अगर सांगा उसकी बात मानेगी तो उसे कभी बॉदर नहीं करेगा। डोगजा प्रॉमिस करता है ऐसा। फिर डोगजा एक डीप ब्रेथ लेते और वो रियलाइज करते हैं कि स्टोरी के अंदर इंटरफेयर करने का मोमेंट उसके प्लान से बहुत पहले आ गया है। सांगा पीछे बैठकर सोचती है कि डोगजा का क्या हो रहा है। डोगजा एक्सप्लेन करता है कि उसने अब तक इंटरफियर इसलिए नहीं किया क्योंकि वो नामबून से नहीं डरता, वो बाकी पैसेंजर से भी नहीं डरता और ना ही वो उनके एक्शन से एग्री करता है। वो सिर्फ राइट मोमेंट का वेट कर रहा था और अब वो मोमेंट आ चुका है। अचानक प्रीवियस कैबिन से एक पावरफुल ब्लास्ट की आवाज़ आती है और पूरे कैबिन में इम्पैक्ट फील होता है। डोगजा रियलाइज करता है कि अब टाइम आ गया। वो तुरंत एल्डरली वुमेन की तरफ भागता है। फ्लोर पर अभी भी उन लोगों को खून पड़ा है जिनके हेड्स ब्लास्ट हुए थे। डोगजा भीड़ की तरफ भागता है। वो उन लोगों को रोकने जा रहा होता है। कैबिन में पूरा धुआं फैला हुआ होता है और सब लोग समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर ये धुआं कहाँ से आ रहा है। डोगजा सीधा किम से टकराता है और उसे शोल्डर पुश करके पीछे गिरा देता है। किम कैबिन में घिसते हुए पीछा चला जाता है। प्रीवियस कैबिन में और भी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है, वही कैबिन जहाँ था TWSA का प्रोटैगनिस्ट। किम खड़ा होता है और डोगजा से कहते हैं कि रुक जा, क्या प्रॉब्लम है बे तेरी। डोगजा रियलाइज करता है कि ऐसा लग सकता है कि उसने किम को ओल्ड लेडी को बचाने के लिए धक्का दिया है, लेकिन उसका एक्चुअल पर्पस कुछ और था। जो लोग ओल्ड लेडी को मार रहे होते हैं वो डोगजा से कहते हैं कि रुक क्यों गए हो और ओल्ड लेडी को मारना कंप्लीट करो।
डोगजा किसी चीज को ढूंढने लगता है, तभी उसकी नजर एक छोटे लड़के पर पड़ती है जिसके हाथ में इंसेक्ट वाला बॉक्स होता है। डोगजा फाइनली उसे ढूंढ लेता है। वो लड़का एक के पास जाता है और उसे कंधे पर हाथ रखता है और उसके गले में लटका इंसेक्ट बॉक्स उतार लेता है। बॉक्स में से एक इंसेक्ट निकलता है और डोगजा उस लड़के को दे देता है और कहता है कि इसे पकड़ कर रखो। फिर डोगजा उसे भीड़ के सामने खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि सब लोग रुक जाओ, जो कर रहे हो उसे बंद कर दो, और सब लोग रुक भी जाते हैं। डोगजा कहते हैं कि सिर्फ इस ओल्ड लेडी को मारने का मतलब ये नहीं कि सब लोग बच जाएंगे। वो समझते हैं कि अगर ओल्ड लेडी मर जाती है तो उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जरूर मिलेगा, क्योंकि सिनेरियो में पहली डेथ 5 मिनट के अंदर होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या, सब लोग डोगजा की तरफ देखने लगते हैं। डोगजा कहते हैं कि अगर डोकाबी ने कहा था कि जिंदा रहने के लिए उसे एक से ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारना पड़ेगा, तो अगर वो ओल्ड लेडी को मार देंगे तो जिसने उसे मारा है वो सर्वाइव कर सकता है, लेकिन बाकी लोग क्या करेंगे? क्या वो एक दूसरे को मारते रहेंगे? किम कहते हैं कि ऑब्वियस है कि पहले वो डोगजा जैसे लोगों को मारेंगे। डोगजा कहते हैं कि उन्हें मर्डरर बनने की जरूरत नहीं है। सब लोग पूछते हैं कि फिर वो सर्वाइव कैसे करेंगे? डोगजा कहते हैं कि सिनेरियो में कहीं भी ये नहीं लिखा था कि उन्हें ह्यूमन बीइंग को मारना है। सिनेरियो में सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारने की बात कही गई थी। फिर डोगजा अपने हाथ में रखे इंसेक्ट को दिखाता है। वो कहते हैं कि इंसेक्ट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर वो इसे मार दे तो सिनेरियो क्लियर कर सकते हैं। सब लोग रियलाइज करते हैं कि डोगजा सही कह रहा है और सब लोग इंसेक्ट की तरफ भागने लगते हैं। डोगजा नरेशन में सोचते हैं कि जिस मैडनेस से उन लोगों को ओल्ड लेडी को मारने के लिए ड्राइव किया था, वही मैडनेस अब उनको किसी और तरफ ले जा रही है। उसके हाथ में इंसेक्ट है। डोगजा का हार्ट बहुत फास्ट पूरा होता है। वो खुद से पूछते हैं कि ऐसी सिचुएशन में उसे इतनी एक्साइटमेंट क्यों फील हो रही है, क्या वो हमेशा से ऐसा ही था? और डोगजा अपने हाथ में रखे इंसेक्ट को मार देता है और तुरंत स्क्रीन फिल अप होती है कि फर्स्ट किल मिशन कंप्लीट। उसके बोनस के तौर पर 100 पॉइंट्स मिले थे और डोगजा बॉक्स को सामने फेंक देता है। बॉक्स खुल जाता है और बाकी इंसेक्ट्स बाहर निकल जाते हैं। अब सारे पैसेंजर इंसेक्ट को ढूंढने लगते हैं। ली सांगी और बाकी कैबिन मेंबर्स भी इंसेक्ट के पीछे भाग रहे होते हैं। डोगजा टाइमर देखता है, अब सिर्फ 3 मिनट बचे होते हैं। किम डोगजा के पास आता है और पूछता है कि उसने इंसेक्ट को क्यों फेंक दिया। डोगजा कहते हैं कि बॉक्स में सिर्फ 3 ही इंसेक्ट बचे थे और किम रियलाइज करते हैं कि डोगजा ने जानबूझकर इंसेक्ट को सबके सामने फेंक दिया था। सिर्फ 3 लोग इंसेक्ट को पकड़कर मार पाएंगे, मतलब सिर्फ 3 ही लोग सर्वाइव कर पाएंगे। किम कहते हैं कि डोगजा के पास लिमिटेड ऑप्शन थे, इसलिए उसने खुद डिसाइड नहीं किया कि कौन बचेगा। उसने इंसेक्ट को फेंक दिया ताकि लोग खुद डिसाइड करें कि कौन सर्वाइव करे। किम कहते हैं कि डोगजा असल में इन लोगों को अपने सर्वाइवल के लिए लड़ते हुए देखना चाहता था। डोगजा रियलाइज करता है कि किम ऐसा ही कैरेक्टर है। डोगजा रियलाइज करता है कि किम ऐसा ही एक कैरेक्टर है। तब डोगजा की एक और एबिलिटी एक्टिवेट होती है, कैरेक्टर प्रोफाइल। डोगजा किसी भी कैरेक्टर की प्रोफाइल देख सकता है। उसके सामने किम की प्रोफाइल अपीयर होती है कि उसकी एज 19 ईयर्स है। डोगजा रियलाइज करता है कि अब वो अपने एट्रीब्यूट्स को बेटर समझ पा रहा है। उसके पास फास्ट रीडिंग एबिलिटी है और अब वो कैरेक्टर प्रोफाइल भी रीड कर सकता है। डोगजा सोचता है कि TWSA के अंदर जो कैरेक्टर नाइटमेयर सिनेरियोस को हैंडल नहीं कर पाते, उनमें से कई अपनी लाइफ खत्म कर लेते हैं, क्योंकि किसी को अपने हाथों से मारने का ट्रॉमा उन्हें लाइफ पर हॉन्ट करता है। लेकिन किम उन सबसे अलग था। किसी को मारने के बाद उसे कोई गिल्ट फील नहीं होता। TWSA में किम का निकनेम था डेल्यूजनल डीमन। डोगजा रियलाइज करते कि किम एक्चुअली एपोकलिप्स का ही वेट कर रहा था और एपोकलिप्स के स्टार्ट होते ही उसने बहुत क्विकली अडेप्ट कर लिया। किम डोगजा से कहते हैं कि क्या वो उसके साथ टीम अप करेगा और स्क्रीन पर मैसेज अपीयर होता है कि किम डोगजा में इंटरेस्ट शो कर रहा है। किम के साथ डोगजा की अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो रही होती है और डोगजा के पास अब सिर्फ 2 मिनट 49 सेकंड्स बचे होते हैं। मीनवाइल प्रीवियस कैबिन में फायर लग जाती है। वही कैबिन 3707 था जहाँ TWSA का प्रोटैगनिस्ट था। प्रोटैगनिस्ट ब्लैक लॉन्ग कोट पहने हुए आगे बढ़ते और नेक्स्ट कैबिन में झांकता है। नॉवल में भी एग्जैक्टली यही सीन हुआ था, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो 3807 कैबिन में देखते और अंदर लोग इंसेक्ट्स ढूंढने में लगे हुए होते हैं। डोगजा किम को टीम अप करने से मना कर देते हैं और किम कहता है कि उसने काफी टाइम से प्लेयर ऑब्जर्व किया है। डोगजा नरेशन में सोचता है कि अगर वो किम के साथ टीम अप करेगा तो उसकी सर्वाइवल ऑलमोस्ट गारंटीड हो जाएगी। किम पूरी नॉवल में सर्वाइव करता है, लेकिन डोगजा कहते हैं कि उसने TWSA पढ़ी है, उसे किम के फ्यूचर के बारे में पता है और किम को पर्सनली देखने के बाद वो उसके साथ टीम अप नहीं कर सकता। किम डोगजा के शोल्डर पर हाथ रखता है और कहते हैं कि अगर डोगजा टीम अप नहीं करेगा तो उसको ओल्ड लेडी के साथ अनफिनिश्ड बिजनेस है। किम कहते हैं कि जिस इंसेक्ट को उसने अपने हाथों से पकड़ा था वो उसे जाने नहीं देंगे। वो ओल्ड लेडी को इंसेक्ट कह रहा होता है। डोगजा किम के हाथ पकड़ लेते और किम पूछता है कि डोगजा हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। फिर वो डोगजा से कहते हैं कि उसके जैसे लोग सब एक ही जैसे होते हैं। डोगजा रियलाइज करता है कि वो किम से कितना हेट करता है। किम डोगजा का हाथ हटा देता है और कहते हैं कि उसके जैसे ही लोग उसे बहुत घटिया लगते हैं। स्क्रीन पर मैसेज आता है कि किम डिस्पाइसेस यू। डोगजा और किम के बीच एफिनिटी डिक्रीज हो जाती है और किम अपनी फर्स्ट बनाता है और डोगजा को पंच करता है। डोगजा अटैक को डॉज कर लेता है और कहता है कि उसे पता था किम एग्जैक्टली यही मूव यूज करेगा। किम कहता है कि डोगजा इतना बुरा भी नहीं क्योंकि उसने अटैक डॉज कर लिया, लेकिन किम दूसरे हाथ से अटैक करता है और डोगजा उसे भी ब्लॉक कर लेता है। किम बार बार अटैक करता है और डोगजा हर अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तब किम के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगती है। वो सोचता है कि वो डोगजा को हिट क्यों नहीं कर पा रहा। डोगजा रियलाइज करता है कि उसका नेक्स्ट स्किल एक्टिवेट हो चुका है, ओमनीसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट लेवल 1। डोगजा के सामने इन्फॉर्मेशन अपीयर होने लगती है राइट शोल्डर और अगले ही मोमेंट किम का अटैक डोगजा के राइट शोल्डर की तरफ होता है, लेकिन डोगजा पहले अटैक डॉज कर देता था। डोगजा रियलाइज करता है कि वो किम के नेक्स्ट मूव्स को पहले से देख पा रहे हैं। जैसे किम अपना नेक्स्ट अटैक प्रिपेयर करता है, डोगजा के सामने फिर इन्फॉर्मेशन होती है कि इन द फेस। अगले मोमेंट किम एग्जैक्टली डोगजा के फेस की तरफ पंच करता है और डोगजा अटैक को पहले से जानकर डॉज कर लेता है। डोगजा समझता है
कि ओमनीसेंट लीडर्स व्यू पॉइंट उसे किम के फ्यूचर एक्शंस प्रेडिक्ट करने दे रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डोगजा सिर्फ अटैक डॉज कर पा रहे, वो काउंटर अटैक नहीं कर पा रहा। इसलिए डोगजा डिसाइड करते हैं कि वो किम को बस डॉज ही करता रहेगा। अब टाइम लिमिटेड है, सिनेरियोस खत्म होते हैं और किम ऑटोमेटिकली मर जाएगा। डोगजा किम को बताता है कि सिर्फ 2 मिनट बचे और किम ओल्ड लेडी की तरफ देखता है। ओल्ड लेडी ऑलमोस्ट मरने की कंडीशन में होती है। डोगजा रियलाइज करते हैं कि अगर ओल्ड लेडी मर गई तो किम भी सिनेरियो क्लियर कर लेगा। डोगजा डिसाइड करते हैं कि वो किम जैसे पर्सन को नेक्स्ट सिनेरियो में जाने नहीं देगा। वो ओल्ड लेडी को उठाने के लिए आगे बढ़ता है। तब किम अपनी जैकेट से एक नाइफ निकालता है। किम कहते हैं कि उसे पता था डोगजा ओल्ड लेडी के पास जाएगा और स्क्रीन पर एक वर्ड अपीयर होता है, हार्ट। किम का नेक्स्ट अटैक डोगजा के हार्ट को टारगेट करेगा और किम की एक और स्किल होती है नाइफ फाइटिंग। वो नाइफ को बहुत एफिशिएंटली यूज कर सकता है। किम फुल फोर्स से नाइफ डोगजा के हार्ट की तरफ थ्रो करता है और डोगजा ओल्ड लेडी को लेकर साइड में जाने की कोशिश करता है, लेकिन नाइफ का रेंज ज्यादा होने की वजह से वो डोगजा के शोल्डर को कट कर देता है और ये नॉर्मल कट नहीं होता। किम की ग्रिम डार्क एबिलिटी भी वाउंड पर इफेक्ट कर रही होती है। डोगजा को बर्निंग सेंसेशन फील होती है। वो रियलाइज करते हैं कि वाउंड बहुत ही ज्यादा पेनफुल है। नाइफ इतनी फोर्स से मारा गया कि उस सब्वे के मेटल फ्लोर में जाकर फंस गया और किम नाइफ को फ्लोर से निकालने लगता है। इसी मोमेंट डोगजा ओल्ड लेडी को उठाकर दूसरी तरफ भागता है। डोगजा रियलाइज करता है कि अगर वो किम से हार गया तो वही मर जाएगा। ये दुनिया सिंपल रूल पर बेस्ड है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वही सर्वाइव करता है। डोगजा सोचता है कि क्या ये रूल सिर्फ TWSA की दुनिया पर अप्लाई होता है? नहीं, रियल वर्ल्ड भी हमेशा से इसी प्रिंसिपल पर चलता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अब रूल्स ओपनली सामने आ गए। डोगजा रियलाइज करता है कि अगर उसे सर्वाइव करना है तो उसे इसी रूल को फॉलो करना पड़ेगा। किम नाइफ लेकर डोगजा की तरफ आता है। वो कहता है कि डोगजा के पास ओल्ड लेडी को लेकर भागने की भी इनफ स्ट्रेंथ नहीं है। किम कहते हैं कि उनके पास वैसे भी बहुत कम टाइम है, इसलिए इसे जल्दी फिनिश करना बेटर होगा। डोगजा रियलाइज करता है कि अगर वो हेजिटेट करेगा तो वो मर जाएगा। वो ओल्ड लेडी को नीचे रख देता है और किम की तरफ देखता है। डोगजा किम का फुल नेम और उसकी डिटेल बताता है और फिर वो पूछता है कि क्या एक इंसेक्ट का एग भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, और किम कंफ्यूज हो जाता है। डोगजा एक इंसेक्ट को मार देता है और तुरंत उसके सामने बोनस कॉइन्स अपीयर होते हैं, 100 कॉइन्स। फिर और बोनस कॉइन्स मिलते हैं। डोगजा रियलाइज करते हैं कि इंसेक्ट के अंदर जो एग्स होते हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म काउंट हो रहे होते हैं, इसीलिए एक इंसेक्ट को मारने पर मल्टीपल लिविंग ऑर्गेनिज्म के काउंट मिल रहे हैं। किम कहते हैं कि उसे कैसे पता होगा इंसेक्ट के एग्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में काउंट होंगे। वो नाइफ लेकर डोगजा की तरफ चार्ज करता है और इसी वक्त डोगजा के पास काफी पॉइंट्स कलेक्ट हो चुके होते हैं। सिस्टम पूछता है कि क्या डोगजा पॉइंट्स यूज करेगा और वो डोगजा ट्यूटोरियल स्किप कर देता है। वो अपने 2700 कॉइन्स स्टैमिना में इन्वेस्ट करता है। उसका स्टैमिना लेवल रैपिडली इंक्रीज हो जाता है और साथ ही उसकी फिजिकल ड्यूरेबिलिटी भी बहुत इंक्रीज हो जाती है। किम डोगजा के हार्ट में नाइफ घुसाने की कोशिश करता है, लेकिन नाइफ डोगजा की बॉडी में एंटर ही नहीं करता। वही नाइफ जो सब्वे के मेटल फ्लोर में घुस गया था, अब डोगजा की बॉडी को पियर्स नहीं कर पा रहा था। किम शॉक में चला जाता है और वो और ज्यादा फोर्स यूज करता है, लेकिन नाइफ फिर भी अंदर नहीं जाता। डोगजा रियलाइज करते हैं कि उसकी फिजिकल ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। डोगजा किम को बताते हैं कि ग्रास हॉपर मीटिंग सीजन के दौरान 100 से ज्यादा अंडे दे सकता है। अगर डोगजा रियलाइज कर लेता है कि वो नहीं मरेगा और किम मरेगा। टाइमर में सिर्फ 57 सेकंड्स बचे होते और किम डोगजा को देखकर स्माइल करता है। वो रिपीटेडली नाइफ से डोगजा पर अटैक करता है। वो चाहता है कि कम से कम एक स्क्रैच ही आ जाए, लेकिन डोगजा का कुछ नहीं होता। किम पूछता है कि डोगजा मर क्यों नहीं रहा। वो कंटिन्यूसली अटैक करता रहता है और टाइम रैपिडली डिक्रीज होता है। 4 सेकंड, 2 सेकंड, 0 सेकंड। सिनेरियो का टाइम कंप्लीट हो जाता है और तुरंत कैबिन में डेथ स्टार्ट हो जाती है। लोगों के हेड्स ब्लास्ट होने लगते हैं और स्क्रीन पर अनाउंसमेंट अपीयर होती है कि मेन सिनेरियो #1 प्रूव योरसेल्फ कंप्लीट हो चुका है। लेकिन सर्वाइव का नंबर देखकर डोगजा शॉक हो जाता है। कैबिन 3807 में 5 सर्वाइवर्स है। नॉवल के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 सर्वाइवर्स होने चाहिए थे। डोगजा रियलाइज करता है कि स्टोरी चेंज हो रही है और TWSA का ओरिजिनल प्लॉट अब एग्जैक्टली सेम नहीं रहा। तब डोकाबी 3807 कैबिन में आते और वो पूरे कैबिन को देखकर सरप्राइज होते कि हर तरफ बॉडीज और ब्लड पड़ा है, लेकिन 5 लोग जिंदा खड़े होते। सर्वाइवर्स है डोगजा, ली सांगा, लेफ्टिनेंट ली ह्यूंग संग, हान म्यूंगो और एक छोटा लड़का ली गिलियोंग। लेकिन किम कहाँ है? किम ब्लड के बीच पड़ा होता है और उसके पास नाइफ पड़ा हुआ है। सिनेरियो खत्म होने से जस्ट पहले किम ने नाइफ फेंक दिया था और वो डोगजा से हेल्प मांग रहा होता है। किम कहता है कि उसे बचाओ। डोगजा पूछता है कि वो मैं तुझे क्यों बचाऊं, और किम कहता है कि ह्यूमन लाइफ इंपॉर्टेंट होती है। अगर डोगजा उसे बचाता है तो वो राइट थिंग करेगा। डोगजा उससे पूछता है कि फिर जो ओल्ड लेडी वो खुद मार रहा था उसका क्या? डोगजा कहते हैं कि सब पुरानी दुनिया में वर्क करता था। किम खुद कह रहा था कि एक न्यू वर्ल्ड है और इसमें न्यू रूल्स है। किम डोगजा का कॉलर पकड़ लेता है और वो कहता है कि उसे मारना नहीं है बिल्कुल। वो डोगजा से हेल्प मांगते हैं, लेकिन उसकी बात कंप्लीट होने से पहले सिनेरियो का टाइम कंप्लीट एंड हो जाता है और किम का हेड डोगजा के सामने एक्सप्लोड हो जाता है। डोगजा के फेस पर ब्लड आ जाता है और डोगजा नरेशन में कहता है कि तू सही था, मैं भी तेरे जैसा ही हूँ। डोगजा रियलाइज करता है कि अगर वो चाहे तो किम को बचा सकता था। वो कहता है कि अगर वो ये बोले कि उसे गिल्ट फील नहीं हो रहा तो वो झूठ होगा, लेकिन सिचुएशन ही स्ट्रेंज थी। डोगजा मिरर में अपना फेस देखता है और उसे लगता है कि उसे TWSA को पढ़ नहीं रहा। अब वो खुद उस स्टोरी का एक पार्ट
पार्ट बन चुका है। सिस्टम अनाउंस करता है कि डोगजा ने 124 लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्लॉटर किया है। एक ग्रास और उसके एग्स मिलाकर टोटल 124 लिविंग ऑर्गेनिज्म काउंट होते हैं। डोगजा मिरर में अपना ब्लड कवर्ड रिफ्लेक्शन देता है, लेकिन जब वो मिरर से थोड़ा दूर होता है तो उसका फेस क्लीन होता है। डोगजा रियलाइज करता है कि ब्लड सिर्फ मिरर पर था, उसका एक्चुअल फेस एकदम ही क्लीन था। फिर सिस्टम अनाउंस करता है कि डोगजा ने नॉन रेजिडेंट ऑर्गेनिज्म को मारा था, इसलिए उसके अर्न पॉइंट्स हाफ कर दिए जाते हैं। उसने टोटल 6200 पॉइंट्स अर्न किए थे, पर अब वो 2700 पॉइंट्स उसने स्टैमिना अपग्रेड के लिए यूज किए थे, वो पहले डिडक्ट हो चुके थे। सिनेरियो के बाद उसके पास 3500 कॉइन बचते हैं। फिर सिस्टम एक अचीवमेंट अनलॉक कर देता है, डेसीमीटर। एक्सिस स्लॉटरिंग के लिए डोगजा को 300 एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं और साथ ही चैनल फी के तौर पर 100 पॉइंट्स डिडक्ट होते हैं। डोगजा पीछे मुड़कर बाकी सर्वाइवर को देखता है, सांगा, हान, ली हुंग संग और ली गिलियोंग। डोगजा रियलाइज करता है कि जिस दुनिया का वो जानता था वो कोलैप्स हो चुकी है और एक कंप्लीटली न्यू वर्ल्ड बॉर्न हो चुका है। तब सबवे ट्रेन दोबारा मूव करने लगती है और हान रिलीव्ड होकर कहता है कि ट्रेन चल पड़ी, शायद अब वो लोग घर पहुंच सकेंगे। ट्रेन डार्कनेस के थ्रू मूव करती है और धीरे धीरे डार्कनेस डिसअपियर होती है और ट्रेन के बाहर सर्वाइवर्स को गाइगैंटिक स्नेक्स दिखते हैं। सब लोग शॉक में चले जाते हैं कि इतने मैसिव क्रिएचर्स उन्होंने कभी नहीं देखे थे। डोगजा रियलाइज करते हैं कि पूरी दुनिया ही चेंज हो चुकी है और सिर्फ उसके पास नॉलेज है कि दुनिया आगे कैसे खत्म होने वाली है। ट्रेन आगे बढ़ती रहती है। डोगजा और बाकी 4 सर्वाइवर्स उन गाइगैंटिक क्रिएचर्स को देखते हैं और ये क्रिएचर उनकी पुरानी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। और इसी पॉइंट पर पहला आर्क कंप्लीट होता है इस मानवा का। अब सबवे ट्रेन अचानक रुकने लगती है और बाहर समंदर में कुछ बहुत बड़े मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं। हान उन्हें देखकर सोचता है कि ट्रेन क्यों रुक नहीं रही है और क्या वो मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर ट्रेन के पास आकर भी उन्हें अटैक नहीं करते। डोगजा अपनी नॉलेज से आइडेंटिफाई करता है कि एक सी सर्पेंट है जो TWSA के वर्ल्ड में ग्रेड 7 मॉन्स्टर है। इस वर्ल्ड में सिनेरियो उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, इसलिए जब तक सिनेरियो में मॉन्स्टर का रोल नहीं होता वो इनकार्नेशन पर अटैक नहीं करते हैं। तब उनके सामने एक डोकाबी अपीयर होता है और डोगजा उसके सर के ऊपर बने स्टार्स को देखता है और काउंट करता है कि टोटल 21 स्टार होते हैं। डोगजा समझ जाता है कि ये स्टार उसके चैनल को देख के 21 कॉन्स्टलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। डोगजा एक्सप्लेन करते हैं कि कॉन्स्टलेशंस TWSA की दुनिया का सबसे मिस्टीरियस बीइंग है। ये अलग अलग यूनिवर्सेस और गैलेक्सीज से सिनेरियोस की लाइव स्ट्रीम देखता है। डोकाबीज अपने हॉर्न्स को एंटीना की तरह यूज करके सिनेरियोस को ब्रॉडकास्ट करती है और कॉन्स्टलेशन उन्हें व्यूवर्स की तरह देखता है। डोगजा किम की बॉडी के पास जाता है और ओरिजिनल स्टोरी में किम ने इस कैबिन को ऑलमोस्ट सभी लोगों को मार दिया था, लेकिन इस टाइमलाइन में वही किम मर चुका है। तब एक नोटिफिकेशन आता है कि किम की डेथ की वजह से 2 कॉन्स्टलेशन डोगजा के टुवर्ड्स हॉस्टिलिटी फील कर रहे हैं। डोगजा समझते हैं कि कुछ कॉन्स्टलेशंस किम को पसंद करते होंगे और उसकी डेथ से एंग्री है। इसी बीच एक और नोटिफिकेशन आता है कि कुछ कॉन्स्टलेशन डोगजा के एक्शन से इंप्रेस्ड हुए और उन्होंने उसे 500 कॉइन्स गिफ्ट किए हैं। डोगजा रियलाइज करते हैं कि सिचुएशन कितनी स्ट्रेंज है। कल तक वो खुद एक रीडर था जो TWSA की स्टोरी देख रहा था, लेकिन अब वही स्टोरी उसके सामने रियलिटी बन चुकी है और कॉन्स्टलेशंस उसे देख रहे हैं। सांगा डोगजा के पास आती है और उसे थैंक यू कहती है। डोगजा को याद आता है कि पिछले सिनेरियो में उसने सांगा को एक जगह खड़े रहने को कहा था और उसी डायरेक्शन में इंसेक्ट से भरा बॉक्स थ्रो किया था, इसी वजह से सांगा बच गई थी। डोगजा कहते हैं कि उसने सिर्फ सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया था और वो ग्रैटिट्यूड डिजर्व नहीं करता। उसकी चॉइसेस की वजह से कुछ लोग बचे भी और कुछ लोग मरे भी है। कैबिन में टोटल 5 सर्वाइवर्स बटे हैं। डोगजा को ये नंबर एक्सपेक्टेड से काफी ज्यादा लगता है। उसे ली को सर्वाइव करने की एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि ली फिजिकली स्ट्रॉन्ग और एथलेटिक था, लेकिन एक छोटा बच्चा भी जिंदा होता है। डोगजा बच्चे के पास जाता है और उसे पूछते हैं कि क्या वो जिंदा रहना चाहता है। उसके साथ टीम अप करने का ऑफर देते हैं और डोगजा कहते हैं कि सिंपैथी नहीं है। वो जानते हैं कि अगर ये बच्चा सर्वाइव करता है तो फ्यूचर सिनेरियो में उसके लिए यूजफुल हो सकता है। इस डिसीजन से कुछ कॉन्स्टलेशन फिर इंप्रेस्ड होते हैं और डोगजा को 200 पॉइंट्स और मिलते हैं। डोगजा समझता है कि कॉन्स्टलेशन को अटेंशन उसके सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा अटेंशन वो अट्रैक्ट करेगा उतनी ही ज्यादा कॉइन्स और अपॉर्चुनिटीज उसे मिलेंगी। डोकाबी सब सर्वाइवर्स को बताता है कि फर्स्ट सिनेरियो सर्वाइव करने के बाद अब वो कॉन्स्टलेशन के स्पॉन्सरशिप के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। डोगजा के अलावा किसी को समझ नहीं आता कि स्पॉन्सरशिप और कॉन्स्टलेशन का मतलब क्या होता है। डोगजा एक्सप्लेन करता है कि इस वक्त सभी लोग बहुत वीक है। अगर वो इसी कंडीशन में नेक्स्ट सिनेरियो में चले गए तो एक नॉर्मल मॉन्स्टर भी उन्हें मार सकता है। कॉन्स्टलेशन उन्हें स्पॉन्सर करेंगे और उन्हें पावर और एबिलिटीज प्रोवाइड करते हैं जिससे उनके सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डोकाबी एक स्पॉन्सर सिलेक्शन स्क्रीन एक्टिवेट करता है और हर सर्वाइवर को कुछ कॉन्स्टलेशंस एक ऑप्शंस मिलता है। जो कॉन्स्टलेशन सिलेक्ट किया जाता है वो उनका स्पॉन्सर बन जाता है। डोगजा की स्क्रीन पर 4 स्पॉन्सर ऑप्शन अपीयर होते हैं। सांगा की स्क्रीन पर 2 ऑप्शन होते हैं और डोगजा एक्सप्लेन करता है कि डिफरेंट कॉन्स्टलेशन डिफरेंट इनकार्नेशन को स्पॉन्सर करते हैं, लेकिन कॉन्स्टलेशन अपने रियल आइडेंटिटीज डायरेक्टली रिवील नहीं करते। उनके निकनेम और टाइटल उनकी आइडेंटिटी से अंदाजा लगाया जा सकता है बस। डोगजा का पहला ऑप्शन में से होता है एबिसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन। ये एक एक्सट्रीमली पावरफुल कॉन्स्टलेशन है जो ब्लैक क्लाउड नाम की कॉन्स्टलेशन की ग्रुप को लीड करता है। इसका स्पॉन्सर चूज करने वाला इनकार्नेशन को एडिशनल पावर बूस्ट मिलती है, लेकिन इस पावर का एक ड्रॉबैक भी है। अगर इनकार्नेशन ब्लैक फ्लेम ड्रैगन की पावर का बहुत ज्यादा यूज करता है तो वो धीरे धीरे अपने सेंसेस लूज कर सकता है और इवेंचुअली एक वायलेंटली किलर बन सकता है। ये वही कॉन्स्टलेशन है जिसने ओरिजिनल स्टोरी में किम को स्पॉन्सर किया था। डोगजा इसलिए कंफ्यूज होता है कि किम की डेथ के बाद भी कॉन्स्टलेशन उसे स्पॉन्सर क्यों करना चाहता है।
दूसरा ऑप्शन होता है डेमोनिक जज ऑफ फायर। नाम से लगता है कि ये कोई डेमोनिक कॉन्स्टलेशन है, लेकिन एक्चुअली ये एक आर्केनिगल ऊरियल है। ये एब्सोल्यूट गुड से रिलेटेड कॉन्स्टलेशन है और फायर के थ्रू जजमेंट करती है। डोगजा जानता है कि यूरियल पावरफुल है, लेकिन एब्सोल्यूट गुड कॉन्स्टलेशन अपने इनकारनेशन पर स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन भी लगाते हैं, इसलिए डोगजा अपने बाकी ऑप्शन को भी कंसिडर करता है। तीसरा ऑप्शन होता है सीक्रेटिव प्लॉटर। डोगजा इस नाम को देखकर कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे TWSA नॉवेल पढ़ते वक्त इस कॉन्स्टलेशन का कोई क्लियर मेंशन याद नहीं आता। इसे डोगजा को लगता है कि शायद ये कोई ऐसी एंटिटी है जिसके बारे में नॉवेल में बहुत कम इंफॉर्मेशन दी गई थी। फिर फोर्थ और फाइनल ऑप्शन अपीयर होता है प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड। डोगजा नाम को देखकर समझता है कि कोई ऑर्डिनरी कॉन्स्टलेशन नहीं है, ये लेजेंडरी ग्रेट सेज हेवेंस इक्वल सन वुकोंग है। डोगजा को नॉवेल का वो पैसेज याद आता है कि जहाँ सन वुकोंग की इमेंस पावर को डिस्क्राइब किया गया था। उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी वो एक सिंगल स्टाफ स्विंग से 100 ऑफ इनकारनेशन को क्रश कर सकता था और अपने लाइटनिंग अटैक से 1000 ऑफ मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता था। डोगजा शॉक होता है कि इतनी पावरफुल कॉन्स्टलेशन उन्हें स्पॉन्सर करने में इंटरेस्ट दिखाई है। वो इमेजिन करते हैं कि अगर सुन वुकोंग उसे स्पॉन्सर बन गए तो उसकी पावर कितनी मैसिव हो सकती है। इसी थॉट के साथ डोगजा दूसरे कैबिन की तरफ देखता है और वहाँ मौजूद है मिस्टीरियस सर्वाइवर को लेकर सोच रहा होता है कि उसे इवेंचुअली टक्कर दे पाएगा। स्पॉन्सर सिलेक्शन के टाइम खत्म हो जाता है, लेकिन डोगजा ने कौन सा स्पॉन्सर चूज किया या अभी रिवील नहीं किया जाता। डुकाबी के चले जाने के बाद डोगजा सभी सर्वाइवर को जगह गैदर करता है एक जगह और ली अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताते कि वो आर्मी में था, लेकिन अब उसने अपनी यूनिट से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा। डोगजा ली की स्ट्रॉन्ग ग्रिप नोटिस करता है और समझता है कि वो फिजिकली पावरफुल है। डोगजा डिसाइड करता है कि ली को अपनी टीम में रिक्रूट करना यूजफुल होगा। ली डोगजा को थैंक यू कहते हैं और बताते हैं कि अगर डोगजा नहीं होता तो वो सब सर्वाइव नहीं कर पाते। डोगजा उसे बताते हैं कि सिचुएशन को समझने के लिए सबको रियलिटी एक्सेप्ट करनी होगी। इसी वक्त हान डोगजा के पास आता है। हान अपने यूजुअल फॉर्मल मैनर में बात करता है, लेकिन डोगजा उसकी फॉर्मेलिटीज को इग्नोर कर देता है। फिर डोगजा सभी सर्वाइवर्स को रियलिटी समझाता है। उनके सामने जो इंटरफेस आ रहा है, एट्रीब्यूट, स्किल और सिनेरियोज, ये सब रियल है। ये कोई ड्रीम या फिर गेम नहीं है। उनकी दुनिया अब TWSA का सिनेरियो सिस्टम में कन्वर्ट हो चुकी है। ली डोगजा की एक्सप्लेनेशन पर ट्रस्ट करना स्टार्ट करता है। तब एक नोटिफिकेशन आती है कि ली का ट्रस्ट डोगजा के टुवर्ड्स इंक्रीज हुआ है। डोगजा कहता है कि उन्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा। सब लोग इस डिसीजन के अगेंस्ट होते हैं क्योंकि बाहर जाना डेंजरस है, लेकिन डोगजा समझाता है कि उन्हें नेक्स्ट सिनेरियो से पहले यहाँ पे मूव करना होगा। तभी एडजेसेंट कैबिन का डोर जोर जोर से हिट होने लगता है। कोई अंदर से डोर को किक कर रहा होता है। डोगजा समझ जाता है कि ऑर्डिनरी सर्वाइवर नहीं है, ये सबवे कैबिन 3707 का सोल सर्वाइवर है। वही पर्सन जो ओरिजिनल TWSA स्टोरी का ट्रू प्रोटैगनिस्ट है। डोगजा जानते हैं कि उसने अपने कैबिन के साथ सभी लोगों को मार दिया था। अगर वो यहाँ आ गया तो सर्वाइवर्स भी डेंजर में होंगे। डोगजा कैबिन के एग्जिट चेक करता है। पहले सिनेरियो के एंड होने के बाद वो इनविजिबल फोर्स जो कैबिन को लॉक कर रही थी अब डिसअपीयर हो चुकी थी और कैबिन में टोटल 8 डोर होते हैं और उनमें से कुछ अभी तक चेक ही नहीं किए गए। सांगा एक डोर नोटिस करती है जो थोड़ा सा ओपन हो रहा था। ली उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन डोर सिर्फ थोड़ा खुलता है और फिर जाम हो जाता है। डोगजा अपने 4700 कॉइन को देखता है। वो डिसाइड करता है कि वो अपने कॉइन्स वेस्ट नहीं करेगा क्योंकि फ्यूचर सिनेरियोज में उनकी जरूरत हो सकती है। फिर डोगजा ली को अपनी स्किल यूज करने के लिए कहते हैं और डोगजा अपनी एबिलिटी से ली की प्रोफाइल चेक करता है और देखता है कि ली ने मास्टर ऑफ स्टील नाम का कॉन्स्टलेशन को चूज किया है। ली का एट्रीब्यूट और स्किल ओरिजिनल स्टोरी जैसा ही है। उसके पास एक पावर स्किल है और उसे एक्टिवेट करना नहीं आता। डोगजा उसे कहते हैं कि बस इमेजिन करो कि वो अपनी स्किल एक्टिवेट कर रहा है। ली डोर को दोनों हाथों से पकड़ता है और अपनी स्किल एक्टिवेट करता है। सडनली उसकी स्ट्रेंथ मैसिवली इंक्रीज हो जाती है और वो ब्रोकन डोर को एक ही पावरफुल मूवमेंट में खोल देता है। डोगजा समझ जाता है कि ली की स्टिग्मा ग्रेट माउंटेन रश एक्टिवेट हो चुकी है। सभी सर्वाइवर्स कैबिन से बाहर निकलकर रेलवे ट्रैक पर भागने लगते हैं। डोगजा जानते हैं कि उन्हें पीछे कनेक्टेड स्टील डोर जल्दी टूटने वाला है। तभी डोकाबी दोबारा अपीयर होती है। वो कहती है कि उसने सबको अपनी जगह पर रहने को कहा था, लेकिन अब सिनेरियो स्टार्ट होने वाला है। डोकाबी एक नया सिनेरियो एक्टिवेट करती है। सेकंड सिनेरियो स्टार्ट हो चुका होता है। स्क्रीन पर सिनेरियो की कंडीशन अपीयर होती है। डिफिकल्टी E लेवल। ऑब्जेक्टिव है कोलाब्स ब्रिज को क्रॉस करके ओक्सू स्टेशन पहुंचना। टाइम लिमिट है 20 मिनट और रिवॉर्ड है इसका 200 पॉइंट और पेनल्टी इसमें रिवील नहीं की जाती। डोगजा तुरंत सबको भागने के लिए कहता है और सांग नोटिस करता है कि स्क्रीन पर ब्रिज को कोलैप्स बताया गया, लेकिन उन्हें सामने ब्रिज अभी भी कंप्लीटली इंटैक्ट दिखता है। डोगजा समझ जाता है कि ब्रिज अभी इसलिए इंटैक्ट है क्योंकि वो ट्रेन से पहले ही बाहर निकल चुके हैं, लेकिन सिनेरियो के अकॉर्डिंग ब्रिज कोलैप्स होना इनवेटेबल है। सभी ओक्सू स्टेशन की तरफ भागने लगते हैं और ली अपने हाथ छोटे बच्चों को कैरी कर रहा होता है और अपनी इनहांस स्ट्रेंथ की वजह से बहुत फास्ट मूव करता है। तब हान समुंदर की तरफ देखता है और समुंदर में एक मैसिव वर्लपूल क्रिएट होता है और उसके अंदर एक एनॉर्मस सी सर्पेंट इमर्ज होता है। डोगजा उस क्रिएचर को देखकर समझता है कि ये नॉर्मल सी सर्पेंट से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। मॉन्स्टर ब्रिज की डायरेक्शन में मूव करता है और डोगजा सबको वार्न करता है कि वो जल्दी स्टेशन की तरफ भागे। डोगजा जानता है कि ये मॉन्स्टर डायरेक्टली इनकार्नेशन को टारगेट नहीं करेगा, उसका रोल सिनेरियो के अकॉर्डिंग ब्रिज को डिस्ट्रॉय करना है। टीम स्टेशन ने सिर्फ 200 यार्ड दूर होती है और सब कुछ परफेक्टली प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा होता है, लेकिन तब डोकाबी सिनेरियो की डिफिकल्टी इंक्रीज कर देती है। डिफिकल्टी लेवल E से D हो जाता है और एक नया कंडीशन एक्टिवेट होती है, द इविल थॉट्स ऑफ द डेड हैव रिटर्न्ड। ब्लैक ईथर ग्राउंड से राइज करने लगता है और स्ट्रेंज एंटिटीज डेड बॉडीज के अंदर एंटर करने लगती है और डेड ह्यूमंस दोबारा उठने लगते हैं। ये डेमोनिक बीक ज़ॉम्बी की तरह उनकी तरह मूव करते हैं। ली और छोटा बच्चा सबसे पहले ओक्सू स्टेशन पहुंच जाते हैं और टेम्पररी
टेम्पररी सेव हो जाते हैं। लेकिन डोगजा, सांगा और हान अब ज़ॉम्बी से सराउंड होने लगते हैं और तब उनके ऊपर एक मैसिव मॉन्स्टर की शैडो अपीयर होती है। डोगजा रियलाइज करते हैं कि ब्रिज अब कोलैप्स होने वाला है। वो सबको नीचे झुकने के लिए कहता है और मैसिव सी सर्पेंट ब्रिज के पास पहुंचता है और अपने इनॉर्मस माउथ ओपन करता है और पूरे ब्रिज को अपने जॉज में क्रश कर देता है। ब्रिज कंप्लीटली कोलैप्स हो जाता है। डोगजा, सांगा और हान स्टेशन के ऑपोजिट साइड फंस जाते हैं, जबकि ली और बच्चा पहले ही स्टेशन पहुंच चुके होते हैं। इसी मोमेंट पर एडजेसेंट कैबिन का मिस्टीरियस सर्वाइवर भी बाहर आने वाला होता है। ब्रिज कोलैप्स होने के साथ उनके लिए स्टेशन और भी डेंजरस हो जाता है, क्योंकि अब उन्हें कोलैप्स ब्रिज को क्रॉस करके ओक्सू स्टेशन पहुंचना है और इसी पॉइंट पर सेकेंड सिनेरियो ने अपने सबसे डेंजरस फेज में चली जाती है। ब्रिज टूट चुका होता और डोगजा किसी तरह बच गया था। उसके सामने सांगा और हान खड़े थे, जबकि सी सर्पेंट अपना काम पूरा करके वापस पानी में चला गया था। डोगजा को समझ नहीं आ रहा था कि सांगा और हान इतने बड़े अटैक के बाद कैसे बच गए। तभी एक कॉन्स्टलेशन की ब्लेसिंग एक्टिवेट होती है और टूटे हुए ब्रिज को रोशनी से दोबारा जोड़ दिया जाता है। इसी पावर को ड्यूस एक्स मशीना कहा जाता है। इसके थ्रू कॉन्स्टलेशन सिनेरियो में डायरेक्टली इंटरफेयर कर सकते हैं, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। इस ब्लेसिंग से बने ब्रिज सिर्फ इवन नंबर ऑफ पीपल के साथ क्रॉस किए जा सकते थे। अगर ऑड नंबर में कोई से क्रॉस करता तो ब्रिज कोलैप्स हो जाता है। और डोगजा को पता चलता है कि ये ब्लेसिंग सांगा को सपोर्ट करने वाले कॉन्स्टलेशन ने दी थी। वो सांगा की कैरेक्टर प्रोफाइल चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्किल काम नहीं करती। उसकी प्रोफाइल रजिस्टर्ड ही नहीं थी। तभी डोगजा के पीछे एक ह्यूमनॉइड डीमन अटैक कर देता है। ये ब्लैक ईथर से इन्फेक्टेड एक म्यूटेंट था। ये वही ब्लैक ईथर था जिसने सिनेरियो की डिफिकल्टी बढ़ाई थी। ह्यूमनॉइड डीमन ज़ॉम्बीज की तरह बिहेव करते थे, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ उनके ओरिजिनल होस्ट पर डिपेंड करती थी। और सामने जो ज़ॉम्बी खड़ा था वो किम था। किम की ओरिजिनल स्ट्रेंथ को देखते हुए उसके ज़ॉम्बी फॉर्म भी एक्सट्रीमली डेंजरस था। डोगजा अपनी ओमनिसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट यूज करते हैं, लेकिन किम के पास कॉन्शियसनेस नहीं होने की वजह से उसकी स्किल उस पर काम ही नहीं करती। डोगजा के सामने प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिज को सिर्फ इवन नंबर में क्रॉस किया जा सकता था, जबकि वो, सांगा और हान 3 लोग थे। किसी एक को पीछे रुकना पड़ता। इसी बीच हान सांगा को उठाकर ब्रिज क्रॉस करने लगता है। दोनों की काउंट 2 थी, इसलिए वो सेफली ब्रिज क्रॉस कर लेते हैं। डोगजा नोटिस करता है कि हान का लेफ्ट लेग अजीब तरीके से ड्रैग हो रहा था। ये देखकर उसे कॉन्स्टलेशन की स्टिग्मा याद आती है, लिम्पिंग ट्रिकस्टर। डोगजा को समझ आ जाता है कि हान और सांगा की कैरेक्टर प्रोफाइल इसलिए नहीं देखी जा सकती क्योंकि वो ओरिजिनल TWSA के स्टोरी कैरेक्टर्स ही नहीं थे। वो डोगजा के एक्शन की वजह से स्टोरी में एग्जिस्ट कर रहे थे। अब डोगजा अकेले ज़ॉम्बी से लड़ रहा था और टाइम भी बहुत कम बचा था। वो सोचता है कि अगर किसी ज़ॉम्बी को अपने साथ ले पाया तो शायद इवन नंबर बन जाए, लेकिन ब्रिज के रूल्स की वजह से ये प्लान पॉसिबल ही नहीं था। ज़ॉम्बी उसे ब्रिज के एज तक धकेल देते और पीछे ब्रोकन ब्रिज था और नीचे समुंदर। सामने ज़ॉम्बी का ग्रुप था और डोगजा को लगने लगता है कि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। तभी उसकी एक पर्सनल स्किल एक्टिवेट होती है, बुक मार्क। डोगजा को पीछे एक ह्यूज बुक अपीयर होती है और उसमें 3 बुक मार्क स्लॉट्स थे। पहला स्लॉट था डीमन लाइक किम, दूसरा ली और तीसरा एम्प्टी था। डोगजा को TWSA के 3000 से ज्यादा चैप्टर्स पढ़ने के बाद भी इस स्किल के बारे में काफी याद नहीं था। फिर भी उसे इंस्टिंक्टिवली समझ आ गया कि उसे यूज कैसे करना है। वो बुकमार्क नंबर 1 एक्टिवेट करता है। किम की हार्ट डोगजा की अंडरस्टैंडिंग लो थी, इसलिए उसकी एबिलिटी सिर्फ पार्शियली एक्टिवेट होती है। किम की स्किल ग्रिम डार्क अवेकनिंग लेवल 1 एक्टिवेट होती है। डोगजा के हाथ में डैगर आ जाता है और वो बिल्कुल किम के फाइटिंग स्टाइल में ज़ॉम्बी पर अटैक करता है। वो किम के ज़ॉम्बी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। किम के मरने के बाद डोगजा भी उसकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाती है, लेकिन बुकमार्क डीएक्टिवेट हो जाता है और स्किल ने डोगजा को बॉडी को बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट कर दिया था। तभी ज़ॉम्बीज का पीछे से एक मिस्टीरियस आदमी आता है। उसकी आंखें येलो ग्लो कर रही थी और उसकी प्रेजेंस इतनी पावरफुल होती है कि ज़ॉम्बीज खुद उसके लिए रास्ता बना देते हैं। ये था जंग यो, TWSA का प्रोटैगनिस्ट। डोगजा उसे देखकर समझ जाता है कि ये वही कैरेक्टर है जिसके बारे में उसने पूरी नॉवल पढ़ी है। जंग यो डोगजा के पास आकर उसे गला पकड़ लेता है और कहता है कि उसे ब्रिज के नीचे लटका दूंगा। डोगजा उसकी कैरेक्टर प्रोफाइल चेक करता है और फाइनली इन्फॉर्मेशन मिलती है जोंग यो द रिग्रेसर। उसकी एट्रीब्यूट और स्किल एक्सट्रीमली पावरफुल थे। आई ऑफ द सेज, क्लोज कॉम्बैट लेवल 8, वेपन प्रोफिशिएंसी लेवल 8, रीजनिंग लेवल 5, लाइट डिटेक्शन और एक पावरफुल मेंटल बैरियर। जोंगियो डोगजा से पूछता है कि वो जिंदा कैसे बचा। डोगजा को पता था कि क्वेश्चन आना ही था। वो एक्सप्लेन करते कि उसने सिनेरियो को इंसेक्ट्स की हेल्प से सर्वाइव किया। जोंगियो को ये सुनकर शौक लगता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर में सिर्फ ली और किम को सर्वाइव करना था, लेकिन किम मर चुका था और बाकी लोग जिंदा थे। इसका मतलब था कि फ्यूचर पूरी तरीके से बदल चुका है। डोगजा को जंगियो के थॉट्स भी सुनाई देने लगते हैं। पॉसिबल हुआ क्योंकि डोगजा ने ओमनिसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट लेवल 2 अनलॉक कर लिया था। अब वो सिर्फ फ्यूचर इवेंट्स नहीं बल्कि दूसरे कैरेक्टर के थॉट्स भी परसीव कर सकता था। जंगियो सोच रहा था कि शायद डोगजा को वही पर्सन है जिसने किम को मारा है और जो फ्यूचर को चेंज कर रहा है। डोगजा जंगियो को कन्विंस करता है कि कोशिश करता है कि वो उसके लिए यूजफुल हो सकता है, लेकिन जंगियो उस पर ट्रस्ट नहीं करता बिल्कुल भी। तब जंगियो अपनी पावरफुल डिटेक्शन स्किल आई ऑफ द सेज एक्टिवेट करता है। ये स्किल किसी भी कैरेक्टर के एट्रीब्यूट्स को डिटेक्ट कर सकती है, लेकिन इस मोमेंट पर डोगजा की एक अननोन पर्सनल स्किल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है, द फोर्थ वॉल। द फोर्थ वॉल जोंगियो की आई ऑफ द सेज को कंप्लीटली ब्लॉक कर देती है। जोंगियो और भी ज्यादा सस्पिशियस हो जाता है। डोगजा खुद भी कंफ्यूज था क्योंकि उसके कैरेक्टर प्रोफाइल में फोर्थ वॉल, बुकमार्क और ओमनिसेंट रीडर्स व्यूअर्स जैसी
एबिलिटीज जो थी वो प्रॉपर्ली लिस्टेड ही नहीं थी, उसे खुद नहीं पता था कि उसके अंदर कितनी अननोन पावर एग्जिस्ट करती है। जंगयू डिसाइड कर लेता है कि डोगजा की मौत यहीं पर होगी। डोगजा सिचुएशन संभालने के लिए उसे कहता है कि उसे एक ट्रस्टवर्दी कंपेनियन की जरूरत है, क्योंकि आगे के सिनेरियोज वो अकेला क्लियर नहीं कर सकता। जंगयू तुरंत सस्पिशियस हो जाता है और पूछता है कि डोगजा को कैसे पता कि वो आगे के सिनेरियोज में क्या होगा। डोगजा कहते हैं कि उसे फ्यूचर के बारे में जंगयू से भी ज्यादा पता है। जंगयू की आंखें फिर ग्लो करती है और वो अपनी डिटेक्शन स्किल से डोगजा की बात वेरीफाई करते हैं और रिजल्ट पॉजिटिव आता है। जंगयू को समझ नहीं आता कि डोगजा को ऐसे फ्यूचर के बारे में कैसे पता जिसके बारे में खुद जंगयू को भी नॉलेज नहीं है। डोगजा उसे एक्सप्लेन करते ही रिग्रेसर वो कैरेक्टर होता है जो अपनी लाइफ को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करता है, इसी वजह से उसे फ्यूचर के इवेंट्स का नॉलेज होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब भी रिग्रेसर अपनी फ्यूचर नॉलेज का यूज करके प्रेजेंट में कुछ चेंज करता है, फ्यूचर की टाइमलाइन भी चेंज हो जाती है। इसलिए हर रिग्रेशन के बाद एक पॉइंट आता है जहाँ फ्यूचर कंप्लीटली अननोन हो जाता है। डोगजा जंगयू को ऑफर देता है कि वो उसका कंपेनियन बनेगा और उसके इनकम्प्लीट फ्यूचर नॉलेज को कंप्लीट करेगा। जंगयू सोचता है कि अगर डोगजा सच में फ्यूचर के बारे में जानता है तो वो उसके लिए एक्सट्रीमली यूजफुल हो सकता है। अब सिनेरियो खत्म होने में सिर्फ कुछ सेकंड्स बचे होते हैं। आखिर में जंगयू डोगजा को अपना कंपेनियन बनाने के लिए एग्री कर लेता है। डोगजा बच जाता है और दोनों ब्रिज क्रॉस करने लगते हैं, लेकिन डोगजा की ओमनिसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट लेवल 2 कंटिन्यूअसली जंगयू के थॉट्स रीड कर रही थी। एक्सेसिव कंसंट्रेशन की वजह से डोगजा की स्किल डीएक्टिवेट हो जाती है। अब डोगजा सोचता है कि अभी के लिए सब कुछ ठीक है, उसने जंगयू को कन्विंस कर लिया है कि और दोनों सिनेरियोज से बाहर निकलने वाले हैं ये लोग। लेकिन जंगयू के आसपास एक और क्वेश्चन घूम रहा था। वो डोगजा से पूछता है कि अगर वो सच में फ्यूचर देख सकता है तो क्या उसे अपना फ्यूचर भी पता है। जंगयू डोगजा को दोबारा ब्रिज के एज पर ले जाते हैं और जहां नीचे वही मैसिव सी सर्पेंट था। डोगजा समझ जाता है कि जंगयू उसकी लॉयल्टी टेस्ट कर रहा है। डोगजा जंगयू को क्लियरली बता देता है कि वो उसका साइड किक नहीं है, अगर दोनों साथ काम करेंगे दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अब जंगयू उसकी बात सुनते हैं और डोगजा फिर उसे कहता है कि अगर वो उसके साथ कोऑपरेट करेगा तो डोगजा भी उसके साथ कोऑपरेट करेगा। जंगयू फाइनली डिसाइड करते हुए डोगजा की बात मानेगा, लेकिन फिर भी वो एक फाइनल टेस्ट लेता है। डोगजा को ब्रिज के एक एज से नीचे फेंक देता है और डोगजा सीधा सी सर्पेंट के मैसिव माउथ की तरफ गिरता है। जंगयू उसे देखकर समझ जाता है कि अगर डोगजा सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रहा था तो कभी इतना कॉन्फिडेंटली उसे इक्वल ट्रीटमेंट की डिमांड नहीं करता। इसलिए जंगयू बिलीव कर लेते हैं और डोगजा सच में फ्यूचर के बारे में जानता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डोगजा सी सर्पेंट के मुंह के अंदर चला जाता है और एक नोटिफिकेशन अपीयर होता है, सिनेरियो क्लियर करने में डोगजा फेल हो गया है।